सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो भाई आज हम लगाने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी CBT 2 ग्रेजुएट लेवल का लाइव टेस्ट जो कि इस वक्त चल रहा है ओली बोर्ड की वेबसाइट पर। ठीक है जी। और ये टेस्ट आपका अवेलेबल रहने वाला है 3 अगस्त शाम को 7 बजे तक। ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको भाई सॉरी बोल देता हूँ क्योंकि मैंने कहा था कि इसको हम कल ही देख लेंगे। कल ही इसका सॉल्यूशन देखने वाले थे हम, क्योंकि कल से ही चल रहा है ना। कल से मॉक टेस्ट चल रहा है। बट टाइम का इशू काफ़ी ज़्यादा था, इस वजह से कल नहीं देख पाए और आज भी बहुत मुश्किल से ये समय निकाला है। तब देखते हैं। आज हम देखेंगे इस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन। और इसमें आप सीख कह सकते हैं अप्रोच, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच कि आप किस तरह से एग्जाम में विद इन टाइम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कैसे आप कई बार ऑप्शन से आंसर तक पहुंचेंगे, कैसे आप कई बार यूनिट डिजिट से आंसर तक पहुंचेंगे। और इसी तरह की बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपको एग्जाम में बहुत सारा समय बचा सकती हैं, वो आप यहाँ पे सीख सकते हो। ठीक है जी। तो अगर आपको मतलब ये नहीं पता कि ये टेस्ट चल कहाँ पे रहा है, तो ओली बोर्ड की वेबसाइट पर जाएंगे आप। वहाँ पर टेस्ट के सेक्शन में जाकर एनटीपीसी की जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें आप देखिएगा। तो वहाँ पे जाके आपको लाइव टेस्ट जो भी चल रहे हैं उसमें से एक मिल जाएगा आपको NTPC CBT 2 का। ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। और हाँ, बाकी इसके साथ साथ इससे पहले के जो भी मॉक टेस्ट हुए इनके NTPC CBT 2 के, ठीक है, उसके लिए भी प्लेलिस्ट बना दी गई है। और वो प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से जाके आप इससे पहले के जो CBT 2 के लाइव मॉक टेस्ट हुए हैं उनके सॉल्यूशन को भी देख सकते हो। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। चलिए। तो भाई थोड़ा सा टाइम का इशू रहता है इसमें, क्योंकि आप सभी को पता है इसमें 120 क्वेश्चंस हैं। ठीक है। और 90 मिनट आपको मिलेगी, तो टाइम का इशू रहता है काफ़ी। तो इसीलिए थोड़ा सा तेज़ी से चलेंगे, है ना। अगर आपको इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ना है तो आप इंग्लिश में वीडियो को पॉज कर सकते हैं, पढ़ के फिर हिंदी में देखेंगे हम इसका सॉल्यूशन। ठीक है। चलिए, विद्यार्थियों की एक निश्चित संख्या एक पंक्ति में खड़ी 100 मीटर दौड़ में भाग लेती है। मधु बाएं से बाएं अंत से, यानी कि इधर की साइड से लेफ्ट से 12वें स्थान पर है। तो यहाँ से 12वें स्थान पर है कौन? मधु। ठीक है। और चिन्मय दाएं अंत से 14वें स्थान पर खड़े हैं। तो चिन्मय राइट साइड से 14वें पर खड़े हैं। ठीक है। चिन्मय बोला कि इन्होंने जब उनमें से दोनों अपने स्थान की अदला बदली कर लेते हैं, तो यहाँ पे चिन्मय जी आ गए और यहाँ पे मधु जी चली गई। तो चिन्मय का नया स्थान दाएं के अंत से 32वां होगा। तो चिन्मय यहाँ पे आ गए अब। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 32वां स्थान हो गया। अब यहाँ इनका 32वां हो गया। पहले यहाँ पे खड़े थे चिन्मय जी, तो यहाँ से इनका 14th स्थान था। अब यहाँ से यहाँ तक इनका कौन सा स्थान हो गया? 32 स्थान हो गया। तो पूछा क्या है? बाएं के अंत से मधु का वर्तमान स्थान कितना होगा। तो बाएं के अंत से यहाँ से यानी कि लेफ्ट से मधु का जो वर्तमान स्थान है यानी कि ये वाला स्थान कितना होगा। तो आप देख लो पहले टोटल पंक्ति में कितने लोग हैं इसको निकाल लो आप। ठीक है। अब यहाँ से यहाँ 32वां स्थान है इनका। तो ये जो 12वां स्थान है इसके अंदर 11 लोग और हैं। तो टोटल कितने लोग हो गए? 43 लोग हो गए, इसमें 43 लोग हो गए। ठीक है। अब ये जो चिन्मय जी हैं जो राइट से इधर खड़े हैं, तो इनके इधर 13 लोग और खड़े हैं। और टोटल कितने हैं? 43 लोग हैं। तो ये कौन सी स्थिति होगी? ये 30वीं स्थिति होगी ना। तभी तो इनके आगे 13 और होंगे तो टोटल 43 हो जाएंगे। तो यही पूछा कि ये वाली जो स्थिति है जो 14 नंबर की है, जिस पे अभी फिलहाल मधु जी खड़ी है, तो वो कौन से स्थान पे आ जाएगी? ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो CGL वाला लगाया था तो अब ऊपर जा रहा है कर्सर की, यहाँ कहीं 7 नेक्स्ट वाला होगा। क्या इसमें नीचे है तो इसको नीचे से ही 7 नेक्स्ट करना है। निम्नलिखित में से क्या श्रमण आंदोलन के परिणाम के रूप में उभरा? श्रमण श्रमण आंदोलन को श्रमण आंदोलन श्रमण आंदोलन आई थिंक, अगर मैं सही गेस कर पा रहा हूँ तो ये यूपीएससी में आया था। आई थिंक 2020 या 21 में आया था शायद। आई थिंक प्री में आया था। तो प्री में आया था ये। बट अभी मैं शायद क्वेश्चन गेस नहीं कर पा रहा। आई थिंक उसमें ऐसे था कि कुछ शब्द लिखे हुए थे, 3 या 4 शब्द थे, और उनके बारे में ऐसे बताना था। आई थिंक 3 या 4 शब्द थे, उसके बारे में बताना था। तो एक ऑप्शन था श्रमण का। तो श्रमण एक तरह का आंदोलन था जिसमें जो बौद्ध जैन और ये सब धर्म के संत वगैरह शामिल होते थे, ऐसे कुछ करके कुछ था। बट उसका जो ऑप्शन था उसमें लिखा था पुजारी और ऐसे कुछ करके ऑप्शन था। मतलब आई एम नॉट, मतलब अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा अच्छे से। ठीक है। बट शायद ये प्री में आया हुआ क्वेश्चन है यूपीएससी के।
तो क्या पूछा है कि किस इन आंदोलन के परिणाम के रूप में क्या उभरा? क्या उभरा? जैन और बौद्ध तो उसमें थे कि हाँ, जैन और बौद्धम से रिलेटेड था ये। बट कारवाकास का कोई आइडिया नहीं है। और उपरोक्त जब ये दोनों हैं तो फिर ऑप्शन नंबर डी के साथ ही जाना पड़ेगा। लेट्स सी, है ना। बाकी मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन देख लेंगे, चलो, है ना। जब इसका सॉल्यूशन आएगा जब देख लेंगे। लेट्स सी। अभी क्या बोला इसने क्वेश्चन में? 2006 में सेलफोन की बिक्री की संख्या 2005 में सेलफोन की बिक्री की संख्या से 25% अधिक है। 6 में सेलफोन की बिक्री की संख्या बतानी है। क्या है क्वेश्चन में, क्या बोला है इसने? बिक्री और उत्पादन दर्शाया गया है। एक्स का प्रोडक्शन और सेल्स दिखाया गया है, ठीक है। मान हजारों में है, ठीक है। 2005 में सेलफोन की बिक्री 2006 में सेलफोन की बिक्री 5 से 25% अधिक है। तो 5 कहाँ है, ये रहा। इसमें सेल्स कितनी है, 24,000। और 6 में बिक्री जो है इससे 25% अधिक है, यानी कि इसका 25% 1/4, 4×6 = 24, यानी 30 के हो जाएगी 2006 में। आसान सा सवाल हुआ ये तो। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये बताना है आपको। 81 स्क्वायर लग रहा है, 9 का। 7, 3, 10 और 11, तो 11 का स्क्वायर होना चाहिए लेकिन नहीं हो रहा। 7, 3, 10 और 11 में से 2 गया, 9 का स्क्वायर। तो 5, 4, 9, 8, 17 में से 2 गया, 15 का स्क्वायर। 5, 4, 9, 8, 17 में से 2 गया, 15 का स्क्वायर नहीं है। तो क्या हो सकता है? 7, 3, 10 में से 1 गया, 9। 5, 4, 9, 9 में से 8 गया, 1। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। ऑप्शन डी दे तो रखा है। 7 में से 7 और 3 10, 10 - 1 9 हो गया। 5, 4, 9, 9 में से 8 गया, 1। तो 1 का स्क्वायर आई थिंक होना तो चाहिए डी ऑप्शन। अगर कोई ये लॉजिक लगेगा आई थिंक। लेट्स सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा विकल्प भारत के रूहर या रूर नाम से भी जाना जाता है? रूहर या रूर नाम से इनमें से कौन जाना जाता है? रूहर या रूर नहीं पता, लेकिन गोदावरी गंगा दोनों दे रखे हैं, तो गोदावरी साउथ की गंगा कही जाती है, तो शायद ऐसा कुछ इसमें हो। पता नहीं है, सूखा तुक्का लगा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। थोड़ा तेजी से चलते हैं ना। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से अपनाई गई है? तो ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से नॉमिनल हेड बिल्कुल ली गई है। निचली सदन ज़्यादा शक्तिशाली, यानी कि लोकसभा शक्तिशाली ज़्यादा होगी। और परमाधिकार रिट, ये दोनों तो आपको पता ही होगा कंफर्म। ए और बी तो है ही है। जब ए और बी दोनों हैं तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला इसने? डिक्शनरी के क्रम में लगाना है। तो ऑप्शन से करेंगे इस सवाल को, तो पहले एक या दो में से एक आना चाहिए। तो एक और दो में से क्या आएगा, टी ई या टी आर? तो एक नहीं आना चाहिए, दो आना चाहिए। ई पहले आएगा, ठीक है। तो ई पहले आएगा, दो पहले आना चाहिए, तो ये ऑप्शन खत्म। दो के बाद एक आ रहा है, एक आ रहा है, तो फिर 3, 4, 5 में से पहले कौन आएगा देखना है। तो 3, 4, 5 में से देखे कौन आएगा। TRA, TRI ये नहीं आ सकता। TRA, NNSSPM। तो पहले क्या आएगा, एम आएगा या पी आएगा? तो पहले एम आएगा, MNOP। तो 5 पहले आना चाहिए। 3, 4, 5 में से तो 3 भी पहले नहीं, 4 भी नहीं, 5 पहले आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला इसने? ढाल √2 और y अक्ष पर अंतःखंड 4/7 रेखा का समीकरण क्या है? ढाल √2 और y अक्ष पर अंतःखंड 4/7 की रेखिक समीकरण क्या है? पता नहीं यार, इसका तो कुछ आइडिया ही नहीं है। देखते हैं यार, इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा क्योंकि पूछ रहा है लगातार। अन्य से भिन्न, तो ऑड वन आउट छांटना है इसमें से आपको। तो देखें, तो जब आपको अलग अलग नंबर्स दे रखे हैं तो आप क्या करिए, सबसे पहले इनका सम करके देखिए। 9, 3, 12 और 2 14, 7, 5, 12, 6, 5, 11 और 8 19, 5 और 2 7। अगर इसका सम कुछ सम संख्या होता, इनमें से किसी का सम संख्या होता और एक विषम संख्या होता, इनका सम, सम मतलब इनका जोड़, 3 एक जैसे होते और एक अलग होता तो होता, लेकिन यहाँ पे 7 और 19 है। दो सम दो विषम है, तो और कुछ लॉजिक लगा के देखो इसमें क्या हो सकता है कुछ। 9 और 2 11 में से 3 गया, 8। 7 में से 5 गया, 2। 11 में से 8 गया, 3। ये भी नहीं हो पा रहा है। 5 में से और क्या हो सकता है इसमें?
मल्टीपल तो नहीं दे रखा किसी का, काट के देख लो किसी से, क्या पता कोई प्राइम नंबर हो इसमें से एक। 3 से कटेगा नहीं, 4 5 है, 7 से कटेगा, 7 एकम 7 नहीं, 11 से कटेगा, 9 3 12 नहीं, तो ये तो शायद प्राइम नंबर होगा, है ना। 13 से, 13 से कट जाएगा, 13 6 कटता, 13 7 91, 13 एकम 13, तो 71 × 13 हो गया ये, है ना। 705 कट जाएगा क्या, किससे कटेगा, 5 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा तो 5 एकम 5, और 2520, 5 एकम 5 इंटू 5 हो गया, ठीक है। और ये कटेगा किसी से, फैक्टर कर लेते हैं चलो। ये 4 से कट रहा है तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 इंटू 4। इसमें कुछ है क्या, 2 7 14, 2 एकम 2 इंटू 2। देखो यहाँ पे भी 71 दिख रहा है, यहाँ पे भी 71 दिख रहा है, तो अब मैं थोड़ा सा श्योर हो रहा हूँ कि मल्टी फैक्टर्स का ही कुछ सीन होगा। इसको काटें, 2 7 14, 2 एकम 2 2, बिल्कुल सही, बेहतरीन। ये इसमें सभी में 71 का मल्टीपल है, मतलब सभी में 71 है, इसमें 71 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरे हिसाब से अलग होना चाहिए, इस लॉजिक के हिसाब से तो यही होना चाहिए, बाकी लेट्स सी। लोसर उत्सव कहाँ मनाया था, सबको पता है, बहुत फेमस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ए क्या ये अनफिनिश्ड ए मेमोयर के लेखक कौन है। अनफिनिश्ड, ये बुक तो सुनी हुई है ना, अनफिनिश्ड और मेमोयर। ये शायद प्रियंका चोपड़ा ने लिखा है, आई थिंक। आई एम नॉट श्योर बट लेट्स सी, है ना, इसके साथ ही जाते हैं, मुझे इंट्यूशन हो रहा है कि शायद ये सुनी हुई है। लिक्विडिटी ट्रैप शब्द किस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है, जब भाई बैंक होता है ना, बैंक वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा कम कर दे, इंटरेस्ट बहुत कम कर दे, तो मनी सप्लाई बढ़नी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना कम होने के बाद भी लोग क्या करते हैं, खर्चा नहीं कर रहे हैं, वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो सेविंग को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो बहुत कम ब्याज दरें और बचत में वृद्धि, ये सही बात है बिल्कुल, ठीक है। मौद्रिक नीति अप्रभावी हो जाती है, मतलब ओवरऑल तो यही चीज़ कहा जाता है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो काम नहीं करी, क्योंकि इंटरेस्ट कम है तो मनी सप्लाई बढ़नी चाहिए, है ना, लोगों का सेविंग ना करके इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है, इट मीन्स कि मॉनेटरी पॉलिसी अप्रभावी हो जाती है, ठीक है। कम ब्याज दरों के बावजूद धन की मांग में वृद्धि, कम ब्याज दरों के बावजूद धन की मांग में वृद्धि, तो ये तो गलत कथन है ना, ब्याज दर तो कम ही होंगी, मांग ज़्यादा होनी चाहिए, बट ये तो अलग ही कह रहा है ना, कम ब्याज दरों के बावजूद धन की मांग में वृद्धि, तो इन दोनों में से एक होना चाहिए, आई थिंक तीसरा तो गलत होगा, तो इसलिए सभी तो नहीं हो सकते, इन दोनों में से अगर एक के साथ जाएं, तो ये वाला थोड़ा सा ब्रॉड लग रहा है, क्योंकि मौद्रिक नीति अप्रभावी हो जाती है, इसको ही हम लिक्विडिटी ट्रैप के एक ब्रॉड एस्पेक्ट के रूप में देख सकते हैं ना, परिणाम के रूप में देख सकते हैं। लेट्स सी, 2025 में नई दिल्ली में डीपो दर्पण, अन्न मित्र और अन्न सहायता सहायता ऐप लॉन्च किए गए। अन्न 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 लिखा हुआ है ना, डीपो दर्पण, अन्न मित्र, अन्न सहायता, तो प्रहलाद जोशी किसी के मंत्री हैं क्या, क्योंकि ये तो होम मिनिस्टर, ये फॉरेन मिनिस्टर हैं, ये राजनाथ सिंह जी जो हैं, ये डिफेंस मिनिस्टर हैं, तो ये वाले ऐप अन्न वन्न से रिलेटेड तो नहीं ही करेंगे आई थिंक, तो ये अगर कोई खाने वाने से रिलेटेड कुछ फील्ड में होंगे तो लेट्स सी। 13 पूर्णांकों के एक समूह में दो पूर्णांक ए और बी क्रमशः ए और बी के योगफल और ए और बी के अंतर से प्रतिस्थापित किया जाता है, तो समूह का औसत 2 बढ़ जाता है, तो ए और बी में अंतर कितना है। समूह में दो पूर्णांक ए और बी को क्रमशः ए और बी के योगफल, यानी कि ए और बी चले गए और ए प्लस बी एक संख्या आ गई, और ए माइनस बी आ गई एक संख्या, ठीक है, अंतर आ गया इसका, ए और बी दोनों चले गए, और इनके बदले एक संख्या वाई जो ए प्लस बी के बराबर थी और एक संख्या वाई जो ए माइनस बी के बराबर थी, है ना, प्रतिस्थापित कर दिया, तो एवरेज क्या हुआ, इनके आने से एवरेज 2 बढ़ गया, 13 संख्याएं थी, सब 2 2 बढ़ गई, तो एवरेज कितना, टोटल सम कितना बढ़ गया, 26 सम बढ़ गया, है ना, इनके आने से 26 की वृद्धि हो गई, ठीक है। तो क्या बोला इसने, ए और बी का अंतर कितना होगा, तो ये जो दोनों संख्याएं आई ना, ये अपने साथ कितना लेके आई एक्स्ट्रा, 26 एक्स्ट्रा लेके आई, अपने साथ 26 एक्स्ट्रा लेके आई ये, ए और बी में अंतर बताना है आपको, एवरेज 2 बढ़ गया, तो 2 13 दूनी 26, तो
एवरेज 2 बढ़ने का मतलब है ये दोनों अपने साथ 26 एक्स्ट्रा लेके आई हैं। ठीक है, ये दोनों अपने साथ 26 एक्स्ट्रा लेके आई। तो आगे क्या होना चाहिए, A-B पूछ रहा है, तो इसको कैसे निकाल सकते हो आप। एक्स्ट्रा लेके आई हैं 26, तो पहले कितने होंगी ये, पहले का नहीं कह सकते आप। समूह का एवरेज 2 बढ़ गया, A+B के योग, और ए इससे प्रतिस्थापित किया गया, तो ए और बी दोनों चले गए। ठीक है, और ये जो आई, इन दोनों के आने से 26 सम, एक सेकंड, सॉरी सॉरी सॉरी, ए और बी दोनों गई है ना, ए और बी दोनों गई हैं संख्याएं, और इन दोनों के आने से जो नई संख्याएं आई हैं, ये इतना एक्स्ट्रा लेके आई हैं अपने साथ कि एवरेज 2 बढ़ गया, यानी कि 26 एक्स्ट्रा लेके आई हैं ये दोनों संख्याएं। दोनों 26 26 एक्स्ट्रा लेके आई हैं क्या। इसको देखते हैं ना, बाद में देखते हैं, कुछ कन्फ्यूज़न हो रही होगी, लेट्स सी। टाइम का भी ध्यान रखना यार, टाइम नहीं खराब करना आज। एक नाव 28 मिनट में धारा के प्रतिकूल 2.7 किलोमीटर और धारा के अनुकूल इतने किलोमीटर की यात्रा तय कर सकती है 28 मिनट में। ठीक है, तो देखो, और आगे क्या दिया है पढ़ लेते हैं एक बार। 21 मिनट में धारा के प्रतिकूल इतने किलोमीटर और धारा के अनुकूल इतने किलोमीटर तय कर सकती है, तो धारा की गति बतानी है। ये ना बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है, तो इस सवाल को आप ना दूसरे तरीके से करा करिए। ये ऐसे क्वेश्चंस में मेरे को भी बहुत टाइम लगता था, बट आपको करना क्या है, देखो इस तरह से आपको करना है। डाउन स्ट्रीम, अपस्ट्रीम और टाइम। तो डाउन स्ट्रीम में इसको कितना डिस्टेंस चलना है, यहाँ पे डिस्टेंस लिख लो आप, ठीक है, डिस्टेंस। डाउन स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस चलना है, डाउन स्ट्रीम कितना है, मतलब जो अनुकूल, तो 3.5 चलना है। और अपस्ट्रीम कितना चलना है, 2.7 चलना है। और टाइम कितना लग रहा है टोटल, 28 मिनट, 28 मिनट यानी कि 28/60 घंटे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद दूसरी स्थिति में कितना डिस्टेंस चल रहा है, प्रतिकूल इतना और अनुकूल। तो डाउन स्ट्रीम अनुकूल कितना चलना है, 2.1, और प्रतिकूल चलना है 2.25, और टाइम कितना लगेगा, 21/60। इसको अब क्या करना है आपको, कैलकुलेशन से बचने के लिए करिए क्या, किसी भी एक को ना सेम बना लीजिए। जैसे ये मेरे को दिख रहा है, ये 21 जो है, ये 35 जो है, 7 के मल्टीपल है ना। तो 21 को मैं 3.5 बना लेता हूँ, तो पहले क्या करूँ, 7 से डिवाइड कर दूँ तो 3 आ जाएगा। नहीं, 35 बनाना है ना, तो ऊपर 7 लाना है, तो 3 से डिवाइड कर देता हूँ, 7 आ जाएगा, इंटू 5 कर देता हूँ, तो क्या बन जाएगा, ये 35 बन जाएगा। तो मुझे 5/3 से मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों सेम बन जाएंगे ना। आपको किसी एक को सेम बनाना है और फिर इसको भूल जाना है। ठीक है, तो मैंने इसे 5/3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये सेम बन गया ऊपर वाले की तरह। तो इसमें भी सेम 5/3 से मल्टीप्लाई, और इसमें भी 5/3 से मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा, 3×7 = 21, 3×5 = 15, 5×5 = 25, 36 37, तो ये आ गया 3.75। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया, 3×7 = 21, 7 12, 7/12। अब देखो, ये अपस्ट्रीम 2.7 किलोमीटर चल रहा है, और यहाँ पे 3.75 चल रहा है। कितना ज़्यादा चल रहा है और टाइम कितना ज़्यादा लग रहा है, इनका डिफरेंस निकाल लो आप। तो ये कितना ज़्यादा चल रहा है, 2.7, 3.7 और 0.5, यानी 1.05 एक्स्ट्रा चल रहा है अपस्ट्रीम में। और जिसकी वजह से टाइम कितना लग रहा है एक्स्ट्रा, 28/60 यहाँ लग रहा था, माइनस 7/12, तो 35 कर दो, इस सॉरी, यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम लगेगा ना। तो यहाँ पे 7/12 लग रहा है, यहाँ पे 28/60 लग रहा है, तो इनका डिफरेंस देख लो आप। इसको 60 बना दो, तो 12×5 = 60, 7×5 = 35, तो 35/60 माइनस 28/60, तो 7/60 आ गया। तो इस डिस्टेंस को चलने में 7/60 समय एक्स्ट्रा लग रहा है। ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस है ना, जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, तो इसमें चला गया होगा ये। तो इस डिस्टेंस को इस टाइम में चला जाएगा। समझ पा रहे हो ना बात को, यहाँ पे मैं चल रहा था तो इतना टाइम लग रहा था, यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्टेंस चला तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगा। तो जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है वो इतने एक्स्ट्रा टाइम में चला जा रहा होगा ना, तो ये डिस्टेंस जो है 7/60 मिनट में चला जाएगा। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना डिस्टेंस चला जाएगा ये देख लो आप। तो इंटू 60/7, ये 1 घंटे का डिस्टेंस आ गया। ठीक है, तो 7 × 7 = 35, तो 15×6 = 90, 9। तो यानी 1 घंटे में 9 किलोमीटर चल रहा था। यानी स्पीड कितनी आ गई है, तो डिस्टेंस दे रखा, तो स्पीड कितनी आ गई, अपस्ट्रीम आ गई 9 स्पीड, अपस्ट्रीम 9 आ गई। तो 9×3 = 27, तो टाइम कितना आ गया, अपस्ट्रीम में इतने को चलने में वो 3 घंटे लगाएगा, 9×3 = 27 आ गया। और ओवरऑल टाइम कितना लग रहा है, ओवरऑल अच्छा 0.3 आएगा यहाँ पे, 9×3 = 27, 0.3
0.3 आवर्स लगेंगे। ओवरऑल टाइम कितना लग रहा है, 28/60। तो मैं ये निकाल सकता हूँ कि डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लग रहा होगा। इसको समझाने में बहुत समय लग रहा है, बट इससे कई गुना ज़्यादा समय आपको करने में लगेगा, ठीक है। कई गुना कम समय, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो डिस्टेंस, सॉरी, यहाँ का टाइम प्लस यहाँ का टाइम कितना हो जाएगा, ये 28/60 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने माना कि एक्स टाइम लग रहा है, और यहाँ पे 3/10 टाइम लग रहा है, और मिला के 28/60 लग रहा है। तो इधर आके माइनस हो जाएगा 3/10। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई किया, 6×3 = 18। ये कितना आ गया, 10/60, यानी 1/6 आ गया। तो इस डिस्टेंस को चलने में 1/6 का समय लगता है। तो स्पीड क्या होती है, स्पीड बराबर हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। तो 1/6 करूंगा तो ऊपर 6 चला जाएगा, 6×5 = 30, 6×3 = 18, और एक 18, 19, 20, 21। तो डाउन स्ट्रीम कितनी आ गई आपकी, 21 आ गई, और अपस्ट्रीम कितनी आ गई आपकी, 9 आ गई। पूछा क्या है, पूछा गया है धारा की गति। तो डाउन स्ट्रीम आपको पता है क्या होता है, एक्स प्लस वाई होता है। तो डाउन स्ट्रीम क्या होता है, एक्स प्लस वाई होता है। कितनी आ गई, 21 आ गई। और एक्स माइनस वाई होता है 9 दे रखा है, ठीक है। 9 स्पीड आ गई अपस्ट्रीम। पूछा गया है आपसे धारा की गति, यानी एक्स की वैल्यू पूछे तो 30/2। 15 तो ऑप्शन में नहीं है। अच्छा सॉरी, धारा की गति यानी कि वाई की वैल्यू पूछी है आपसे, तो एक्स की वैल्यू अगर 15 आ गई, अगर मैं एक्स की वैल्यू 15 रख दूँ तो वाई कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। काफ़ी टाइम लग गया इसको समझाने में, बाकी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक और अश्वत्थामा लघु कथाएं, इसका कुछ नहीं पता, आगे बढ़ेंगे है ना, तेजी के साथ चलते हैं हम जल्दी जल्दी से। वैदिक काल में राजनीतिक संगठन की मूल इकाई, वैदिक काल में राजनीतिक संगठन की मूल इकाई क्या हुआ करती थी, कुल हुआ करती थी। ऑप्शन नंबर, या ग्राम, नहीं, कुल ही हुआ करती थी, कुल ही हुआ करती थी, यस, ठीक है। कौन सा शब्द अन्य शब्दों के समान वर्ग से संबंधित नहीं है, रिंच या पाना, छुरी, क्लैंप, कैंची। कैंची, छुरी, छुरी से भी काटते हैं, कैंची से भी काटते हैं। क्लैंप क्या होता है भाई, रिंच। रिंच तो आई थिंक वो होता है, आपने देखा है जब आपके अगर घर में वो पाइप, वो उसका काम चलाओ, जो, अरे वो नहीं होता, प्लम्बर वगैरह अगर कोई काम करने आया तो वो एक, मतलब उसको टाइट करने के ऐसे कुछ करके एक टूल सा होता है शायद, रिंच उसको ही कहते हैं ना, कई बार आपने उनके मुंह से सुना होगा आई थिंक। ठीक है, छुरी काटने के लिए हो गया, कैंची काटने के लिए हो गया, लेकिन ये तो काट 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 कह रहा हूँ, काटने के लिए तो नहीं होता ये शायद, ये तो बोल्ट कसने के लिए होता है, तो ये भी कोई चीज़ काटने के लिए होती होगी। तो ये गलत होना चाहिए, ऑड वन आउट होना चाहिए। कौन सी विद्युत दो उपयुक्त पिंडों को रंगने और एक पिंड से दूसरे पिंड में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से उत्पन्न विद्युत है। दो पिंडों को रगड़ने और एक दूसरे, रगड़ना तो मतलब घर्षण टाइप का होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, आई एम नॉट श्योर। विषम को चुनना है, ऑड वन आउट को चुनना है, तो पहले ना आप इसको इंडिविजुअली चेक किया करिए। जब इसमें ऑड वन आउट की बात है ना, तो इंडिविजुअली चेक करो। जैसे डिफरेंस देख लो, जैसे क्यू और डब्ल्यू के बीच में डिफरेंस देख लो। क्यू, RSTUV W, 2 4 6। आर से TRST +2। एम से S, MNOPQRS +6 हो गया। डी से जे, DEFGHIJ, सब में +6 है। इसके लास्ट वाले पेयर में केवल +2 है, तो ये वाला जो है वो ऑड वन आउट हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला इसने, एक साथ 15 और 16 में चयनित पुरुष विद्यार्थियों की संख्या और एक साथ 17 और 18 में चयनित महिला विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात। तो ये चयनित ही दे रखे है ना, हाँ ठीक है। 15 16 में पुरुषों की संख्या यानी मेल, 15 में कितने मेल यहाँ पे, तो ये 400 से 600, यानी कि 200 का गैप है। और 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे 40, तो एक एक इसकी 40 हो जाएगी, 40 80 20 60, ठीक है। तो एक वाली एक जो लाइन है ना, इसकी वैल्यू 40 हो जाएगी। अब क्या है, 15 और 16, 15 में कितना है भाई, 400, 600 में 40 कम कर दिया, तो कितना हो गया, 540, 560 हो गया, ठीक है। 16 में कितने विद्यार्थी चयनित किए गए, 800, तो 8 5 1360 हो गए, ठीक है। और 17 18 में महिलाएं, 17 18 में फीमेल, देखो फीमेल कितनी है यहाँ पे, रेड से ये 800, 40 80, 880। और 18 में कितनी फीमेल्स हैं, 640, तो ये कितने हो गए, 8 4 12, और एक 15, 1520, तो इससे ये खत्म। 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 अट्ठे 32, 4 एकम 2 एकम 2 14, 2 एकम 2 नियम 18, 17 रेशियो 19। ऑप्शन नंबर, ये क्या हो गया,
1360, 8 4 12, 8 6 14, 15, इससे ख़त्म, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 8 32। गलत हो गया क्या कुछ? पुरुषों की संख्या 15 और 16, 15 में कितने पुरुष हैं? 560। 16 में कितने पुरुष हैं? 800, 8 5 1360, ठीक है। 17 में फीमेल्स कितनी है? 17 में फीमेल्स हैं आपकी 880, ठीक है। 18 में फीमेल्स कितनी है? 640। सॉरी 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 सॉरी, फीमेल्स तो यहाँ पे है ना, शिट यार। फीमेल्स तो रेड में है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 760। यार ये टाइम खराब होगा हमारा। 8 6 14, 8 7 15 और 1 16, 1640, ठीक है। 1640, तो ये इससे ख़त्म। 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 एकम 4, तो 34 रेशियो 41 नहीं हैगा। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसे टाइम खराब हो रहा है बहुत ज़्यादा। 2025 में सहकारिता मंत्रालय ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सहकारी डेयरी और अन्य उत्पादों को शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन सा है जिसको सहकारी डेयरी उत्पादों के लिए शामिल किया गया है? करंट अफेयर क्वेश्चन है, बट ये जेप्टो नई नई कंपनी है, तो शायद हो सकता है अभी इसके साथ कोई ज्ञापन किया गया हो, है ना। बाकी तो पुरानी है, तो औरों के साथ तो हो गई ऑलरेडी शायद। सी जैसे किस प्रकार संबंधित है बताइए। सी और एंड एच, सी एंड एच का मतलब क्या है? पी क्यू का मतलब है पी क्यू की पुत्री है, तो पी पुत्री है क्यू की, ठीक है। एच स्टार ई का मतलब पी क्यू की पत्नी है, तो ये पत्नी है किसकी? ई की, ठीक है। ई पति हो गए। ई प्लस जे का मतलब है, ई प्लस जे का मतलब है पी क्यू का पिता है, तो ई पिता है किसका? जे का, ठीक है। तो ये भाई बहन हो गए। सी जे से किस प्रकार संबंधित है? सी जे की बहन है, तो ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यार हिंदी में देख लेते हैं ना, टाइम इतना है नहीं। राज तरंगिनी पुस्तक, राज तरंगिनी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बहुत फेमस पुस्तक है, कल्हण के द्वारा लिखी गई है। काफ़ी बार एग्जाम में आ भी चुका है, और एंशियंट हिस्ट्री में आपने इसको ज़रूर पढ़ा होगा, ठीक है। नेशनल वाटर जलमार्ग, फोर, नेशनल वाटर वे, 4444 कहाँ पे है? नो आइडिया यार इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम दो को इंटरचेंज करना है एक साथ, तो देखते हैं। इक्वल की जगह माइनस और माइनस की जगह इक्वल, तो हो पाएगा क्या? 16 बराबर, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 4 + 8 - 1/5, ये तो कट ही नहीं पाएगा पूरा, तो ये तो हो नहीं पाएगा। फर्स्ट ऑप्शन नहीं पुट हो पाएगा। सेकंड वाला ऑप्शन पुट करें, डिवाइड की जगह माइनस रखें, माइनस की जगह डिवाइड, तो 4 चौक 16, 4 + 8 12 बराबर, इसकी जगह माइनस रखना है, तो 32 - 20 कितना हो जाएगा? 30 और 12, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सेकंड इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2025 में संसद के मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में बिल्स ऑफ लैंडिंग, करंट अफेयर क्वेश्चन है, विधेयक पारित किया गया है। एक बार अधिनियमित होने के बाद किस औपनिवेशिक युग के कानून को निरस्त और प्रतिस्थापित करेगा? बिल्स ऑफ लैंडिंग, शिपिंग संहिता, भारतीय लैंडिंग अधिनियम, कार्गो बिल। बिल्स ऑफ लैंडिंग है, तो लैंडिंग नियम के साथ ही जाते हैं, नाम के साथ मैच करते हैं, बाकी नो आइडिया, लेट्स सी। एक डैश एक शब्द, वाक्य या इमेज है जिस पर क्लिक करके आप एक नए डॉक्यूमेंट या करंट डॉक्यूमेंट के अंदर ही एक नए सेक्शन पर जा सकते हैं। क्या होता है? हाइपरलिंक होगा ना, हाइपरलिंक लगा देते हैं। जैसे आप हमारी पीडीएफ को खोलेंगे, तो उसमें आप जो जैसे मॉक एनालाइजर लिखा होता है ना, तो उस पर हाइपरलिंक लगाया हुआ होता है, तो उस पर आप क्लिक करेंगे ना, जैसे उसके आगे यूट्यूब का साइन बना है, तो यूट्यूब के साथ साइन के आगे अगर मॉक एनालाइजर लिखा, उस पर क्लिक करेंगे तो यूट्यूब तक पहुंच जाएंगे। तो शायद हाइपरलिंक के बारे में बात कर रहा है ये। यदि वस्तु को पिछले विक्रय मूल्य के आधे पर बेचा जाता है तो 15% की हानि होती है। फिर वस्तु को एक निश्चित विक्रय मूल्य पर बेचने के बाद लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। विक्रय मूल्य के आधे पे बेचा तो 15% की हानि हो गई है। निश्चित विक्रय मूल्य पर बेचेंगे तो हानि या लाभ। देखो, एसपी के आधे पर बेचा, तो एसपी का आधा किसके बराबर है? 15% की हानि, यानी कि सीपी के 85% के बराबर है एसपी का आधा। तो 5 × 5 = 35, 5 × 10, ठीक है। तो ये 2 से गया 10, ये 10 इधर आ गया, 10 10 एसपी बराबर 17 सीपी। तो सीपी के सामने 10 है, तो 10 इसकी वैल्यू होगी। एसपी के सामने 17 है, तो 17 इसकी वैल्यू है। तो 10 रुपये की चीज़ 17 रुपये में बेची जाएगी मूल रूप से। तो कितने रुपए का फायदा हो गया? 7 रुपये का फायदा हो गया 10 रुपये पे, यानी कि 70% का फायदा हो जाएगा अगर वो उसी सेलिंग प्राइस पर बेचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
रंगहीन, जटिल, अक्रिस्टलीय 3 इकाइयों क्षार, शर्करा, फॉस्फोरिक अम्ल से निर्मित एक यौगिक है। रंगहीन, रंगहीन कौन सा होता है इनमें से? कोई आइडिया नहीं भाई, साइंस के क्वेश्चन को स्किप करेंगे, आगे बढ़ेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रो ऑस्ट्रा हिंद, ऑस्ट्रा हिंद का कौन सा संस्करण अभ्यास, कौन सा संस्करण? नो आइडिया यार, करंट अफेयर का, आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते एक महिला ने कहा कि उसकी इकलौती बहन की बेटी मेरे पति की बहन है। इशारा करते एक महिला ने कहा कि उसकी, तो उसकी इकलौती बहन की बेटी मेरे पति, तो मैं, मेरे पति की इकलौती बहन, ये कौन है? उसकी इकलौती बहन की बेटी, तो ये कौन है? किसी की बेटी है, किसी की बेटी है जो कि किसी की यानी कि उसकी, ये इकलौती बहन है, ठीक है। उसकी इकलौती बहन की बेटी मेरे पति की बहन है, ठीक है। तो उस व्यक्ति की बहन यानी इस व्यक्ति की बहन जो है महिला से, इससे संबंधित कैसे है? तो पति की माँ, है ना, पति की बहन की माँ यानी कि पति की माँ। तो सास हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। उस सम्राट की पहचान कीजिए जिसने सन 1662 में चश्मा शाही उद्यान विकसित करने का आदेश दिया था। चश्मा, क्या बात है, चश्मा तो मैं आज पहली बार ही सुन रहा हूँ इसके बारे में तो। चश्मा शाही उद्यान, यार इन सब के बारे में ज़्यादातर शाहजहाँ के समय में हुआ है, बाकी ऑप्शन नंबर सी पे भी है ये, तो तुक्का अगर लगाना है तो लगाएंगे, बाकी देख लेंगे बाद में। क्या बोला है इसने, कथन है ये? 5 व्यक्ति एक रेखा में उत्तर की ओर मुखरित होकर बैठे हैं, ठीक है, 5 व्यक्ति हैं। एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर, एफ जो है के दाएं से दूसरे, एक और दूसरा एफ। बी पी के निकटस्थ, बी और पी नहीं बता सकते। पी एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर, एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर पी है। ए एफ के निकटस्थ बाएं हैं, तो ए जो है एफ के निकटस्थ बाएं हैं। और बी पी के निकटस्थ बाएं हैं, तो बी जो पी के निकटस्थ बाएं हैं। अब देख लेते हैं कौन सा सही है, शायद यही बताना है। के बी के बाएं से तीसरे ओर है, बाएं ओर से तीसरे स्थान पर है। के बी के 1 2 3, के बी के बाएं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, बिल्कुल सही। ये तो बताना है कौन सा सही है ना। ठीक है। ए पी के दाएं, ए पी के दाएं ओर बैठा है, तो पहला वाला सही है ना, के बी के बाएं ओर से 1 2 3 तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एलसीएम निकालना है और फ्रैक्शन दे रखी है, फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना होता है तो ऊपर वाले को एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ, ठीक है। तो 24, 150 और 48 का एलसीएम निकालो। बड़ी संख्या को मैंने एलसीएम मान लिया, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 15 × 10, और इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × 5। तो अब 48 मेरे को चाहिए, तो 48 क्या होता है? 16 3 48 होता है। तो इसमें 2 मिल गया मेरे को, और इसमें 3 मिल गया, तो बचा क्या? 6 8 48, तो 8 बचा, तो 8 यहाँ लिख दिया मैंने। 24, तो 8 3 24 ऑलरेडी इसमें है। 15 8 120, तो 1200 इसका एलसीएम हो गया। नीचे वालों का एचसीएफ एक ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेक थीटा बराबर ये दे रखा है टेन स्क्वायर थीटा माइनस, ये बताना है आपको सेक थीटा बराबर कितना दे रखा है, √7 अपॉन में √5, ऐसे लिख सकता हूँ सेक को मैं। लाल बटे कक्का आपको याद होना चाहिए, ठीक है। साइन कॉस टेन, तो सेक दे रखा है यानी कॉस का उल्टा दे रखा है, तो ये कर्ण की वैल्यू है और ये आधार की वैल्यू है। कर्ण आधार, तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग, तो लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग, तो ये आधार जमा लंब, लंब कितना हो जाएगा अब इसमें? √2 हो जाएगा, ठीक है। पूछा गया इसने टेन स्क्वायर थीटा, टेन क्या होता है? लंब बटा आधार, तो लंब बटे में आधार कितना हो जाएगा? √5 माइनस कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक हो जाएगा, कर्ण बटा लंब, तो कर्ण बटे में लंब। रूट कट जाएगा, स्क्वायर करना है तो 2/5 माइनस 7/2, 4 माइनस 35/10 बराबर 31/10 माइनस का वो भी 3.1। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बराबर 8 है, तो 8 8 64, इससे 2 ज़्यादा 10, 10 के स्क्वायर में -7, इससे 2 ज़्यादा 11 के स्क्वायर में -8 नहीं होगा, इससे द्वारा 6 के स्क्वायर में, इससे द्वारा 6 6 36 के स्क्वायर में 3 कम नहीं है, इससे 2 ज़्यादा 10 के स्क्वायर नहीं, 10 के स्क्वायर में नहीं, तो स्क्वायर का तो लॉजिक नहीं है। और क्या हो सकता है? 9 3 12, 12 का 8 यानी कि 12 - 4 8 आ गया।
तो 8 5 13 -4 9 आ गया, है ना। 3 2 5 -4 नहीं, 5 3 8 -4 8 आ गया। 9 3 12 -4 8 आ गया। 8 5 13 -4 9 आ गया। 3 2 5 -4 नहीं, 5 और 3 8 -4 8, अच्छा सॉरी सॉरी, 8 -4 तो 4 आएगा ना, सॉरी सॉरी सॉरी। 6 -4 2 आ गया, नहीं बिल्कुल सही, ये वाला लॉजिक सही लग गया, ठीक है। इनको सम किया है, इसके डिजिट्स को सम करके -4 किया है, ठीक है। ये लॉजिक पुट कर दिया हमने, आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपॉन ये बराबर 13 है, तो BALD का मान क्या होगा, यानी इसका मान बताना है। BALD यानी कि जो ऊपर जो 4 डिजिट्स है उसमें से 3 डिजिट से इसको भाग किया जाएगा, तो BALD ऑप्शन से पुट कर लेते हैं ना। अगर मैंने कहा 2 7 2 8, तो BALD का मान ये है, तो BLD का मान क्या हो जाएगा, BLD, तो ये 2 2 8 हो जाएगा, तो बराबर 13 आएगा क्या। अगर मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो ये आना चाहिए। तो 8 में 8 या 24, तो यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए, तो यहाँ पे तो 8 आ रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा ऑप्शन को चेक करें। 1728 अपॉन में 128 आ जाएगा, बराबर 13 हो सकता है क्या। 13 में इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आना चाहिए, तो 8 3 24 एंड में 4 आना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन पुट करो, अपॉन में 3 2 4 बराबर 13 आएगा क्या। तो 4 3 12 2 आना चाहिए यूनिट डिजिट, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3। 4 को देखें, 1 2 5 इंटू सॉरी बराबर 13, तो 5 3 15 यूनिट डिजिट 5 आ रहा है, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। सेटिस्फाई करा के देखना था, आ जाता आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उन लड़कियों को दर्शाता है जो आर्य, कौन सा क्षेत्र उन लड़कियों को दर्शाता है जो शिक्षक के रूप में कार्यरत है। शिक्षक, गर्ल्स, एम्प्लॉयड, मतलब काम करने वाले, ठीक है। उन लड़कियों को, तो लड़कियां ये आ गई ट्रायंगल, और शिक्षक, शिक्षक स्क्वायर, और जो शिक्षक के रूप में कार्यरत है, तो इसके अंदर कौन कौन है, एन और यू है। तो एन और यू ऑप्शन में दे रखे हैं, बट इसने बोला है कार्यरत है, यानी कि एम्प्लॉयड है, तो ऑप्शन नंबर एन होना चाहिए, क्योंकि एन जो है वो एम्प्लॉयड है, ठीक है। जरूरी नहीं कि यू किसी काम में लगाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 संख्याओं के वर्गों का योगफल इतना है, जबकि एक बार में ली गई 2 संख्याओं के सभी संभावित गुणनफलों का योगफल का दुगना इतना है। तो तीनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तीनों संख्याओं के वर्गों का योगफल दे रखा है, जबकि एक बार में ली गई 2 संख्याओं के सभी संभावित गुणनफलों के योगफल का दुगना। एक बार में ली गई 2 संख्याओं के सभी संभावित गुणनफलों के योगफल का दुगना। तो एक बार में 2 2 पेड़ लेने हैं संख्याओं के, ऐसे करके, ठीक है। जितने भी संभावित पेड़ बनेंगे उन सबका गुणनफल दे रखा है आपको। तो अगर मैं कहूँ A B C 3 संख्याएं हैं, तो एक बार AB ले लिया, ओह अच्छा अच्छा अच्छा, एक बार BC ले लिया, प्लस एक बार CA ले लिया, इनका जो दुगना है, हो गया सवाल। ये दे रखा है आपको 238, ठीक है। और इनके स्क्वायर्स का भी आपको दे रखा है, A² + B² + C² आपको दे रखा है कितना, 338। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि A + B + C का स्क्वायर क्या होता है, A + B + C का स्क्वायर, प्लस में 2 × AB + BC + CA। तो ये दे कितना रखा है आपको, बराबर कितना आ जाएगा, 338 + 238। तो इनको जोड़ दो, 8 8 16, 3 3 6 और 1 7, 3 2 5। तो A + B + C का स्क्वायर आ गया 576, A + B + C कितना आ गया, √576, यानी कि 24 आ गया। पूछा क्या है, तीनों का योगफल यानी 24, ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। आसान सा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा चट्टान मशीनों की मदद से निर्मित अवसादी चट्टानों का एक उदाहरण है। तो मशीनों की मदद से उसको निर्मित किया जाना चाहिए, एक सेकंड एक सेकंड, निर्मित किया जाना चाहिए। रॉक सॉल्ट मशीनों के द्वारा निर्मित किया जाता है क्या। कोयला तो मशीनों के द्वारा थोड़ी निर्मित किया जा रहा है, तो वो तो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। सैंडस्टोन, डोलोमाइट भी खनिज जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, तो बी और डी तो नहीं होना चाहिए, रॉक सॉल्ट या सैंडस्टोन। रॉक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट भी मशीन कहाँ बना रही है, वो तो मिल रहा है ना। सैंडस्टोन, सी अलग सा लग रहा है, बाकी तो तीनों प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ही लग रहे हैं। अरे 2 हो गए क्या, ठीक है। एक ज्यामितिक अनुक्रम में 3 संख्याएं हैं, दूसरी संख्या पहली संख्या से 4 अधिक है और तीसरी संख्या पहली संख्या से 12 अधिक है। ज्यामितिक अनुक्रम,
ज्यामितिक अनुक्रम यानी कि जी ए के बारे में बात कर रहा है क्या, जीपी सॉरी जीपी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। जोग्राम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। एक होता है एपी और एक होता है जीपी, ठीक है। तीन संख्या है, दूसरी संख्या तो ए बी सी तीन संख्या है, दूसरी संख्या पहली संख्या से चार अधिक है। तो अगर पहली संख्या ए है तो दूसरी संख्या से चार अधिक है, ठीक है। तीसरी संख्या पहली संख्या से 12 अधिक है, तो ये पहली संख्या से 12 अधिक है, ठीक है। उनका योग ज्ञात करना है, तो योग इनका कितना हो जाएगा, 3a प्लस में 16, ठीक है। तो इनका योग जो दिया हुआ है, अब अगर मैं सोचूं इसमें कैसे निकाला जाए योग, तो पहली बात तो 3 का मल्टीपल होगा। अगर मैं इसमें से 16 घटा दूं, जो भी यहाँ पे आएगा उसमें से अगर मैं 16 घटा दूं तो मेरे को 3 का मल्टीपल मिलेगा आंसर। तो मैं इसमें से 16 घटाता हूँ तो कितना आता है, 40 आता है। 40 3 का मल्टीपल नहीं, ए नहीं हो सकता। इसमें से 16 घटा दूं तो कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। और ये 3 का मल्टीपल है, बिल्कुल सही, दो 20 बी हो सकता है ऑप्शन सी। इसमें से 16 घटा दूं तो 29 बचेगा, 30 40, बिल्कुल ये ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता, ठीक है। और इसमें से अगर मैं 16 घटा दूं तो कितना मिलेगा, 54 मिलेगा, जो कि 3 का मल्टीपल है। तो ऑप्शन नंबर या फिर बी या फिर डी में से एक ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर। तो आपको जीपी का एक रूल पता होगा कि अगर पहले पहला पद ए है तो दूसरा ए आर होगा और तीसरा ए आर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो देखें इसको, ऑप्शन नंबर बी को पुट करके देखते हैं। तो 3a बराबर कितना आ गया, अभी हमारा क्या आ रहा था इसमें, a प्लस 3a + 16 बराबर योगफल है 28, 16 घटाए 12 तो a की वैल्यू आ गई 4। तो अगर a 4 आ गया तो ये 8 आ गया और ये 16 आ गया, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, बिल्कुल सही बन गया ना जीपी। बस जीपी बना के चेक करना था, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सेटिस्फाई कर गया। बेफिजूल के फॉर्मूला वार्मूला लगाते फिरोगे, टाइम खराब होगा। इसका मान आपको बताना है क्या होगा। कुछ नहीं, कैलकुलेशन है ना, कर दो जल्दी से। पहले तो इनको सॉल्व कर दो। 98 49 दूनी 98 होता ही है। तो भाई 7 बाहर आ जाएगा, अंदर रूट के 2 रह जाएगा, 147। 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12, 3 निम 27, तो ये 49। अगेन 7 बार आ जाएगा, अंदर रूट 3 रह जाएगा। इसको सही से लिख देता हूँ, 7 बार आ गया, रूट 2 अंदर रह गया, माइनस 7 बार आ गया, रूट 3 अंदर रह गया, ठीक है। ये कितना हो गया, 2 एकम 2 चौक 8, 12, 12 का स्क्वायर 12 बाहर आ गया और अंदर रूट 2 रह गया, प्लस 12 निम्मा 108, और 3 से भी कटेगा, 3 तिया 9, 3 6 18, इंटू 3 6 बाहर आ गया, रूट 3 अंदर रह गया, ठीक है। अब जल्दी जल्दी से इनको कर दो, 12 सत्ते 84 रूट 2, प्लस 7 छिंग 42 रूट 6, माइनस 12 सत्ते 84 रूट 6, प्लस सॉरी माइनस 7 छिंग, एक सेकंड, सॉरी 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 गलती हो गई, ये गलत लिख दिया होगा मैंने, क्योंकि यहाँ पे भी गलत कर रहा हूँ मैं। 7 छिंग 42 तिया लिखेंगे ना, रूट 3 से इंटू करेंगे, रूट 3 हो जाएगा। ऐसे ही 12 सत्ते 84 दूनी, तो 168 हो जाए, 84 दूनी 168 हो गया ना, 8 दूनी 16, ठीक तो है। और यहाँ 7 छिंग 42 तिया, तो 42 तिया 3 से 4 तिया 12, 126 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, ये 126 गया, इसमें से कितना होना, 2 4, तो 42 बचा। और यहाँ पे माइनस कितना बचेगा, 42 दूनी 42 रूट 6, ठीक है। तो 42 बाहर कॉमन आ गया, एक माइनस रूट 6 बचा। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर, ठीक है। सॉल्व करना था बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला है इसने, दिए गए वर्ष में कॉलेज एस में पढ़ने वाले छात्रों की औसत संख्या, एस में दिए गए वर्षों में एस की एवरेज निकालना है आपको। तो देखो बहुत 400 के आसपास है ना, थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करते हैं। और ये 480 है ना, 30 इसको दे देते हैं, 450 बन गया, ये तीनों 450 हो गए, ठीक है। अगर मैं इसको भी 450 बनाऊँ, 20 इसको दे दूँ, तो इसके पास 460 रह जाएंगे। सबको मैंने 450 बना दिया, फिर भी 10 एक्स्ट्रा बचा। तो इस 10 को मैंने बराबर बराबर बांट दिया, सबके पास दो दो गया, तो 452 इज दी एवरेज। देखा, इस तरह से आप एवरेज निकाल सकते थे। देखो कितनी देरी से निकाला। दो शहरों जो कि इतने किलोमीटर की दूरी पर स्थित है के बीच आमापित दूरी इतने सेंटीमीटर मापी जाती है। 720 किलोमीटर को आप 4.5 सेंटीमीटर से दर्शाते हो। तो मानचित्र पर प्रति 10 किलोमीटर की आप आमापित दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसको अगर आप इतने पे माप रहे हो तो 10 किलोमीटर को कितने पे मापोगे, तो 1 किलोमीटर के लिए आपको क्या माप लेनी पड़ेगी, इतना। और 10 किलोमीटर के लिए ×10, ठीक है। और मिलीमीटर में ऑप्शंस दे रखे हैं। तो पहली बात तो इस जीरो को हटाएंगे नीचे, सॉरी इस पॉइंट को हटाएंगे, नीचे जीरो आ गया, इससे ये खत्म। ये सेंटीमीटर है, मिलीमीटर में बदलना है तो आपको ×10 करना पड़ेगा, तो 10 से इंटू कर दिया, तो ये जीरो से ये जीरो खत्म। 9 पंजे 45, 9 अट्ठे 72, 5/8 कन्वर्ट करो इसको, 0.8 छिंग 48, 20 बचा, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, तो 0.
0.625, ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में रहने दो। कितनी अपरिमेय संख्या ये बताना है आपको। तो ये एक संख्या यहाँ तक है, एक संख्या ये है, और एक संख्या ये, एक संख्या ये है। तो अपरिमेय बताना है कितना है। तो ब्रैकेट से सबसे अंदर वाला ब्रैकेट पहले सॉल्व करो तो 6 हो गया, 64 का 8, 8 माइनस करेंगे 121 का 11, 11 5 16, तो ये तो परिमेय है। 7 के 21 और 4 25 परिमेय है। 400 में से 144 गया, कितना बचा? 200, 256, तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, परिमेय है। 18 सत्ते 126 में से 45 गया, 6 में से 5 गया 1, 81, ये भी परिमेय है। और एक 6 कट जाएगा, 2 6 बचेंगे, रूट निकल जाएगा, ये भी परिमेय है। तो सारी परिमेय संख्याएं दे रखी हैं, एक भी अपरिमेय संख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे भाई क्लिक हो जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी के वर्गमूल के समानुपाती, यानी कि ए बराबर है बी के वर्गमूल के समानुपाती। बी में 75% की कमी की जाती है, तो ए के पुराने मान और ए के नए मान का अनुपात कितना होगा। ए बी के वर्गमूल के समानुपाती है, बी में 75% की कमी की जाए। तो एक बार इसको देख लेते हैं। अगर यहाँ पे बी की वैल्यू 4 रखूँ तो ए की वैल्यू 2 हो जाएगी, है ना। तो अगर मैं बी में 75% की कमी करता हूँ तो बी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अगर 1 हो जाएगा बी, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ए 1 आ जाएगा। तो पहले ए पुराना मान ए का 2 था और अब 1 आ गया, तो 2:1 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। लो, ऐसे वैल्यू पुट कर दिया करो, खत्म काम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार के पास 3 रंगों की कुल इतनी गेंदें हैं, अर्थात लाल, नीला और सफ़ेद। सफ़ेद गेंदों की संख्या लाल और नीली गेंदों की संख्या से क्रमशः इतने और इतने प्रतिशत अधिक है। सफ़ेद गेंदों की संख्या लाल और नीले से इतने इतने परसेंट अधिक है। तो मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास जो वाइट बॉल्स हैं और रेड बॉल्स हैं और ब्लू बॉल्स हैं। तो अगर मेरे पास वाइट बॉल्स 100 है, तो जो नीली बॉल्स है ना, उसने बोला है कि सफ़ेद बॉलों की संख्या लाल वाली से 20% अधिक है। तो जो 100 है ना, ये लाल वाली से 20% अधिक की वैल्यू, यानी कि 120 की वैल्यू है ये। तो लाल वालों की 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटू इंटू, और ये कितना हो जाएगा आपका 1000/12। ठीक है, तो 1000/12 हो जाएगा 100%। तो 1000 ही कर देता हूँ ना इसको मैं। तो इसमें क्या करता हूँ, ये बी रेड की वैल्यू कितनी आ गई, रेड की 100% की वैल्यू आ गई 1000/12। तो इसको मैं 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ऊपर वाले को भी 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर वाला 1200 आ गया। ठीक है, अब इसने बोला कि नीली गेंदों की संख्या से सफ़ेद गेंदों की संख्या नीली गेंदों की संख्या से 40% अधिक है। तो सफ़ेद गेंद जो है ना, ये 1200, ये नीली गेंदों से 40% अधिक है, यानी कि नीली गेंदों का 140% है ये। और आपको 100% निकालना है, तो 0 से 0 खत्म, और 2 सत्ते 14, 2 6 12, तो 6000/7 आ गया। तो 7 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सभी को। गलती कर दिया, यहाँ पे छोटा ही ले लेते हैं, बट कोई नहीं, चलो। यहाँ पे 6000/7 आ गई इसकी वैल्यू। तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 7000 हो जाएगा और ये 84,000 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 84, ठीक है, 8400। तो कोई नहीं, इनका रेशियो निकाल दो ना, 2 0 से 2 0 खत्म कर दो, खत्म हो गई। ठीक है, अब क्या बोला इसने कि सभी गेंद कितनी है टोटल, 214। तो ये कितनी हो गई, 4, 8 7 15, 5 20 और 1 21। लो भाई, एग्जैक्ट वैल्यू आ गई, एकदम सही किया बिल्कुल। तो क्या बोला है, नीली और लाल गेंदों के बीच का अंतर कितना है, नीली और लाल गेंदों के बीच का अंतर 10 है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत सही, ऐसे फ्लो में करते रहोगे ना, हो जाते हैं क्वेश्चंस। ए बी 3, तो 1 2 3, जेड वाई, तो एक दूसरे के अपोजिट ए और बी, नहीं अपोजिट नहीं, एक के बाद एक, एक प्लस कर दिया इसमें, एक माइनस कर दिया, अपोजिट तो ये दोनों हुए, और इन दोनों का प्लस करके दिया हुआ है, प्लस करके दिया हुआ है, हाँ, जेड और वाई, ठीक है, इनका प्लस करके दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या आएगा, अपोजिट देख लें तो ई का अपोजिट क्या होगा, 22 होगा। तो यू होना चाहिए, ई का अपोजिट तो ये नहीं हो सकता। और उसके बाद एफ का अपोजिट क्या होगा, 6 का अपोजिट हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा, तो यू होना चाहिए, ऑप्शन नंबर, सॉरी, एफ है ना, एफ का अपोजिट कितना हो जाएगा, यू हो जाएगा, 21 हो जाएगा ना, तो टी यू हो जाएगा। ठीक है, और 21 दूनी 42, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी अगेन आपको बताना है कि जो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, सी डी ई एफ
GHIJKL, तो आई आना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन में आई है, लो खत्म। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे भाई, क्लिक नहीं होता क्या? अगला पद क्या होगा ये बताना है आपको। तो डिफरेंस देख लो सबसे पहले। तो 80, 22 और 15, तो 22 और 15 कितना हो गया? 37। 22 और 15 ठीक है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस हो गया? 389 में से 15 गया, 4 7, 74 का डिफरेंस हो गया, यानी डबल का डिफरेंस हो गया यहाँ पे तो। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 400, 500, 111। तो 111 37 दिया होता है पहले, 37 फिर उसका डबल फिर उसका ट्रिपल, तो आगे 4 गुने का डिफरेंस होगा, फिर उसके आगे 5 गुने का डिफरेंस होगा। तो 37 पंजे 5 सत्ते 35, 5 या 15 16 17 18, 185 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 185 प्लस करेंगे 8 5, 8 5 13 होता है, 3 एक के ऑप्शन में। ठीक है, 13 6 7 8। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे क्या है ये बताना है आपको। तो क्या कर सकते हो आप? MLM JKL GHIJ, तो यहाँ से +3 हुआ, JKL +2 हुआ, फिर +1 हुआ, तो यहाँ से यहाँ पे +4 हुआ होगा, तो 7 कब आएगा? जब यहाँ पे 3 होगा। तो सी से प्लस करेंगे तो ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। खत्म काम। नेक्स्ट क्वेश्चन। FUH, आगे क्या आगे बताना है? F से U तो काफ़ी ज़्यादा गैप हो जाएगा ना। T से U दिख रहा है यहाँ पे, HIJ +2, UVW +1, तो LMN +2 ये आ गया। T से U +1, H से IJ +2, V से W +1, फिर +2 आ गया। ठीक है, उसके बाद F से HF GH, ठीक है, UV +1, ठीक है, JKL +2, ठीक है, JKL हो गया, +2 हो गया, तो अब यहाँ पे +1 हो जाएगा, WX आ जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ABCDEF, यहाँ पे क्या क्या आएगा? ABCDEF, तो ए आना चाहिए यहाँ पे, ABCDEF, बट यहाँ पे C आ गया। तो या तो ए या जी आएगा, ये तो तय है। तो ए का तो मुश्किल लग रहा है, जी को अगर मैं लगा के देखूँ तो क्या हो रहा है? ABCDEFG, फिर BCDE, तो बी से शुरू हुआ यानी कि ए खत्म हो गया, BCDE, ई तक आया, तो यहाँ एफ आएगा क्या? एफ आएगा तो फिर सी से शुरू हो जाएगा, जी तक आया, उसके बाद बी से शुरू हुआ, यानी कि ए हटा दिया उसने, तो BCDEF, जी भी हटा दिया क्या? ए और जी हटा दिया, ए और जी हटाने के बाद बचा बी से लेके एफ, तो BCDEF आ गया। फिर उसके बाद इसने बी भी हटा दिया और यहाँ से एफ भी हटा दिया, यानी CDE। ठीक है, फिर ये दोनों हटा दिया तो खाली डी बचा, तो ये GFE आ गया, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। संघ लोक सेवा आयोग UPSC की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई? ऑप्शन नंबर 1 315, 315 के क्लॉज हैं, आई थिंक 5 क्लॉज हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके हैं। और उसमें अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं कि एक स्टेट के लिए दो या दो से अधिक स्टेट्स अगर चाहें तो उनके लिए एक आयोग हो सकता है, और ऐसे करके काफ़ी सारी चीज़ें हैं उसमें। थांगटा आपको पता है काफ़ी बार आ चुका है, मणिपुर का मार्शल आर्ट है। ठीक है, मार्शल आर्ट्स जो इंपॉर्टेंट है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको सारी याद होनी चाहिए। ठीक है, 18 सेंटीमीटर त्रिज्या और 60 डिग्री कोण वाले त्रिज्य खंड के दो सिरों को मिलाने पर निर्मित शंकु की ऊंचाई कितनी होगी? 18 सेंटीमीटर त्रिज्या और 60 डिग्री कोण वाले त्रिज्य खंड, एक ऐसे त्रिज्य खंड है भाई, ये त्रिज्य खंड है एक, 60 डिग्री इसका वो है। तो कह रहा है कि इसके दोनों सिरों को मिलाओ, तो ऐसे करके इसको घुमा दो और एक शंकु बना दो। क्या बात है, ऐसे शंकु घुमा घुमा के शंकु बना दिया इसने। तो जब ये ऐसे घूमी और ये घूम के बना, तो ये जो इसकी यहाँ रेडियस है ये इसकी एल हो जाएगी, तो ये रेडियस कितनी हो गई? ये 18 इसकी एल हो गई। ठीक है, और इसकी जो परिधि है वो कितनी आएगी? परिधि कितनी आएगी ये हमें निकालना पड़ेगा। ऊंचाई बतानी है ना, यानी कि इसकी ये बतानी है एच, ये बतानी है एच, तो एक बार रेडियस निकालनी पड़ेगी। अब देखो ये जो इसकी परिधि है ना, नीचे वाली ये जो परिधि है, ये इसके बराबर है, चाप के बराबर है, तो इस चाप की लंबाई निकाल लो जो कि इसकी परिधि होगी, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी?
आपको पता है त्रिज्यखंड की चाप आप कैसे निकालते हो, थीटा/360, तो 60/360 इंटू 2 इंटू पाई की जगह पाई रहने दो, इंटू आर कितनी हो जाएगी, रेडियस इसकी कितनी है 18। ठीक है, तो ये खत्म, 6×6 = 36, 6×3 = 18, 3×2 = 6 पाई। तो इसकी वैल्यू होगी 6 पाई। और ये जो परिधि है ना, ये इसका सरकम फ्रांस है, ये इसकी ये वाले जो त्रिज्यखंड की ये परिधि है, इसकी पूरी परिधि है। तो इसकी वैल्यू इसके लिए कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर हो जाएगी। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल, 2×3 = 6, तो रेडियस इसकी 3 आ गई। इसकी रेडियस अगर 3 आ गई और ये 18 है, रेडियस 3 आ गई, तो एच कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। ठीक है, तो इधर माइनस किया 9 को, तो कितना बचा, 5×1 = 15, 315 बचा। रूट में 315 कितना हो जाएगा, किससे कट रहा है, 5×3 = 8, एक 9, 9 से कट रहा है, 9×3 = 27, 9×5 = 45, तो 3 बाहर आ जाएगा, रूट अंदर रह जाएगा 35। ऑप्शन नंबर बी, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओरियन नक्षत्र को डैश के रूप में भी जाना जाता है, ओरियन नक्षत्र का नो आइडिया, थोड़ा तेजी से चलेंगे ना, टाइम बहुत कम बच रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 5 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में स्वयं की 6 गुनी हो जाएगी। देखो 1 से लेकर 3 जो है वो कितने का ब्याज मिला, 1 रुपये थी, वो 3 गुनी हो गई, कितने वर्षों में, 5 वर्षों में 2 रुपये का ब्याज मुझे मिला। तो 1 रुपये का ब्याज के लिए मुझे 2.5 वर्ष लगते हैं। ठीक है, उसने कहा 6 गुनी हो जाएगी, यानी 1 से 6 हो जाएगी, तो कितना ब्याज, 5 रुपये का ब्याज चाहिए। 1 रुपये 25, 2.5 ईयर में मिलता है, तो 5 रुपये कितने मिल जाएंगे, 5×10 = 2 12, 12.5 ईयर में। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। जेड से डब्ल्यू, WXYZ -3, आई से एम, IJKLM +4, ओ से जे, जे से ओ आएगा ना, जे से ओ -JKLMNO, 2 4 5, तो -5, पहले -3 है ना, WXYZ, तो OPQR, तो ओ आएगा, तो ये क्यू खत्म। उसके बाद माइनस, उसके बाद +4, UVWXY, तो वाई आएगा, तो ये ऑप्शन खत्म। उसके बाद -5 आएगा, तो -5 आएगा, तो 4 और 1 5, तो वाई आ जाएगा, वाई ZABCD, तो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दूसरे से दूर जाने वाली दो टेक्टोनिक प्लेटों के बीच की सीमा को क्या कहते हैं, जो एक दूसरे से दूर जाएं ऐसे, इसको कहते हैं अपसारी, जो दूर जाती हैं। ठीक है, और जो एक दूसरे से पास आती हैं उसको कहते हैं अभिसारी। ठीक है, और जो ऐसे ऐसे चलती हैं उनको कहते हैं रूपांतरित। ठीक है, तो पूछा गया एक दूसरे से दूर जाने, तो दूर जाती है तो उसको कहते हैं अपसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीरज चोपड़ा ने जून 2025 में ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक मीट में स्वर्ण पदक जीता, किस देश में। नो आइडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ABC PQR में ABC बराबर PQR कौन है, तो ABC में कौन सा एंगल बराबर है, ABC, B और R एंगल बराबर है, तो B और R आप ऊपर रखो। ठीक है, ABC और ABC और PQR ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो ABC ऐसे लिखना चाहिए था, कोई नहीं, देख लेंगे इसको, घुमा के देख लेंगे ना। AB बराबर कितना है, 12 है, तो PQ बराबर कितना है, नहीं दे रखा। AB बराबर 12 है, BC बराबर 15 है। ये एंगल बराबर है इनका। ठीक है, और ACB और C और BB एंगल बराबर है, C, अरे यार 2 बार भी लिख दिया, एंगल C, और कौन सा एंगल बराबर है, C और P, तो ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो ठीक है, वो हो जाएगा, सिमिलर हो जाएंगे। उसके बाद इन्होंने कहा AB बराबर 12, तो AB अगर 12 है, BC बराबर 15, तो BC बराबर 15 है, और PR बराबर कितना है, PR बराबर 12 है, तो भुजा QR की माप बतानी, ये कितना हो जाएगा। देखो ये वाली जो इनकी साइड्स हैं, साइड्स का जो रेशियो है वो बराबर होगा, तो BC PR का रेशियो कितना है, 15/12, तो सेम इनका भी रेशियो यही होगा, है ना, 12/x, इसको x मान लो, तो रेशियो बराबर होगा, तो x इधर चला गया, बराबर 12 × 12/15, 3×5 = 15, 3×4 = 12, 48/5, 5, निम 45, 5×5 = 30, तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। आसान सा सवाल था, डायग्राम ना भी बनाते तो चल जाता, बट क्लियरिटी के लिए डायग्राम बना लिया करो। सभी क्रमचयों के लिए इसकी प्रायिकता क्या है कि दोनों अक्षर L और G दोनों I के बीच में हों। सभी क्रमचयों क्या है भाई ये, परम्यूटेशन, अच्छा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला, सभी क्रमचयों को लिया जाए। ठीक है,
एल और जी दोनों आई के बीच में होंगे, इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 फैक्टोरियल हो जाएंगे इसके टोटल। ठीक है, कैलकुलेटिव हो जाएगा काफ़ी, इसको बाद में देखेंगे ना, टाइम को देखते हुए जल्दी से चलेंगे आगे आगे। क्या है ये क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है? अच्छा अच्छा अच्छा, ये ऐसा सवाल पहले भी आया था। इसने ये कहा है कि कोई ये इनपुट है, इसमें पहले चरण में हो जाता है ऐसे करके, तो इसने ये बोला है कि चरण 3 क्या होगा इसका, इस वाले का। तो देख लेते हैं, हालांकि काफ़ी कैलकुलेटिव हो जाता है, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो चरण 3 में क्या क्या चीज़ें हुई वो चेंजेस देख लेते हैं। तो चरण 3 में हो क्या रहा है, ये कैप, पहले कैप आ रहा है, कैप कहाँ से आ रहा है, 1 2 3 4 5, पाँचवा पहले आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5, तो 89 पहले आना चाहिए, बट 89 तो आ ही नहीं रहा, सबसे पहले तो चेयर आ रहा है। चलो चेयर आ गया पहले, उसके बाद यहाँ पे क्विक आ रहा है, तो लास्ट वाला पहले आ रहा है, तो माउस लास्ट वाला पहले आ जाएगा, यानी कि सेकंड नंबर पे आ जाएगा लास्ट वाला माउस। तो माउस वाइज ऑप्शन नंबर डी में ही दिख रहा है पहले। ठीक है, तो ये होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पासपोर्ट रैंकिंग में भारत की वर्तमान रैंक क्या है? ऐसी चीज़ों में अच्छी रैंक है हमारी, सबसे सबसे ऊपर वाली को हम गेस करेंगे, ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा वाली को। कौन सा विकल्प अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं? बाजार अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? कम सरकारी हस्तक्षेप, बिल्कुल सही है। उपभोक्ता की अधिक संप्रभुता, निजी संपत्ति, बाजारी अर्थव्यवस्था मतलब पूंजीवाद की तरफ इशारा कर रहा है। तो ए और सी तो होना ही चाहिए 100%, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी एक टंकी को 10 घंटे में भर सकते हैं, ए बी सी 10 घंटे में भर सकते हैं। 4 घंटे एक साथ काम करने के बाद सी को बंद कर दिया, तो ए बी सी ने 4 घंटे एक साथ काम किया, उसको सी को बंद कर दिया। ए और बी ने टंकी को 9 घंटे में भर दिया, तो 4 घंटे तक सबने एक साथ काम किया, तो भाई 10 घंटे में काम को पूरा कर सकते थे, 4 घंटे में काम कर लिया, तो बचा कितना, 6 घंटे का काम बचा। तो 10 में से 4 घंटे का काम इन्होंने कर लिया, 6 घंटे का काम बचा, यानी कि 60% काम अभी बचा। और इस 60% काम को ए और बी मिलकर 9 घंटे में कर रहे हैं। तो ए और बी मिलकर अगर 9 घंटे में 60% काम कर रहे हैं, पूछा क्या है सी कितने घंटे में भरेगा? ठीक है, हो गया, आसान है। 9 घंटे में 60% हो रहा है, तो 100% निकालना है, तो आपको 60 × 100 कर दो, ये खत्म। दो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और 2 पंजे 10, और 3 पंजे 15, तो ए और बी मिलकर उसी पूरे काम को 15 दिन में करने में सक्षम थे। सिंपल सी चीज़, ठीक है। पूछा क्या सी कितने टाइम में करेगा, तो एफिशिएंसी निकाल लो इसकी। 30, 15 दूनी 30, 10 तिया 30, तीनों मिलकर 3 काम करते हैं, और ए और बी मिलकर 2 काम करते हैं, तो सी कितना काम कर रहा होगा यहाँ पे, एक्स्ट्रा 1 काम कर रहा है। टोटल काम 30 है, सी 1 काम करता है, और 30 काम उसको करना है, तो 30 घंटे में कर देगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवसर लागत की अवधारणा सबसे अच्छा वर्णन करता है? अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, यही है ना। हाँ, इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में। न्यूनतम संसाधनों के साथ वस्तुओं के उत्पादन की लागत नहीं, सर्वोत्तम विकल्प के स्थान पर एक अन्य विकल्प चुनने की लागत, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। क्या बोला है इसने, क्रम दर्शाना है इसमें आपको, तो ऑप्शन से चलते हैं। अच्छा, सार्थक क्रम दर्शाना है, अंग्रेजी वर्णमाला नहीं है, सार्थक है ये। तो सबसे पहले 6 आएगा, यानी कि विजिट बैंक, तो बैंक को विजिट किया। ओपन अकाउंट, रिट्रीव कैश, सबमिट डॉक्यूमेंट्स, डिपॉजिट अमाउंट, विजिट एटीएम। तो 6 के बाद 2 या 3 में से क्या आएगा, विजिट, मैंने अकाउंट विजिट किया, मतलब विजिट किया मैंने। उसके बाद 2 और 3, तो डिपॉजिट अमाउंट या सबमिट डॉक्यूमेंट, तो पहले डॉक्यूमेंट सबमिट कराऊंगा ना, तो अभी तो ओपन अकाउंट भी होगा, तो 3 गया, तो ये खत्म। उसका 2 और 5 में से पहले क्या आएगा, डिपॉजिट करूंगा या फिर अकाउंट ओपन कराऊंगा, तो पहले अकाउंट ओपन कराऊंगा ना, तो 2 भी खत्म। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आसान सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में लड़कों की कुल संख्या पी है, तो बॉयज की संख्या कुल पी है। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से इतनी अधिक है, तो लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से P - Q अधिक है। ठीक है, ज्ञात कीजिए लड़कियों की संख्या कक्षा में लड़कों की संख्या का कितना अंश है। तो देखो बॉयज की संख्या P है, और बॉयज की संख्या लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से P - Q अधिक है। तो गर्ल्स की संख्या निकालूं, तो इसको इधर ले जाऊंगा, माइनस हो जाएगा ये, तो B - P + Q हो जाएगा, है ना। तो बी को ऑलरेडी मैं पी लिख सकता हूँ, इसको मैं पी भी लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पी लिखा हुआ है। तो P - P कट गया, तो जी की वैल्यू कितना क्या आ गई, क्यू आ गई। ठीक है, पूछा क्या लड़कियों की संख्या कक्षा में लड़कों की संख्या का, तो लड़कों की संख्या क्या है, पी है,
और लड़कों की संख्या क्या है, क्यू। जिससे कंपैरिजन होता है वो नीचे आता है, तो क्यू अपन पी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान सवाल था। सरलीकृत कीजिए, कैलकुलेशन करनी है, टाइम लगेगा। तो पहले क्या करो, आप ऐसा करो, नीचे से पहले ना इसको हटा दो, हर का परिमयकरण करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 - √3 इंटू √8 प्लस √7। ठीक है, सॉरी माइनस हो जाएगा, माइनस, है ना। हर का परिमयकरण करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 √8 माइनस 2 √7 माइनस 8 × 24 माइनस प्लस 7 × 21। ठीक है, ये आ गया। नीचे क्या आ जाएगा, A² A+B A- -B² तो एक आ गया नीचे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी सेम करना पड़ेगा, नीचे एक बन जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, √8 प्लस 7 इंटू 2 माइनस √3। ठीक है, तो करें, 2 √8 आ गया, माइनस 8 × 24 आ गया, और प्लस 2 √7 आ गया, माइनस 7 × √21 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करें तो कितना कितना आ जाएगा, √2 7 माइनस से प्लस का कटा, ये कट गया, ये 2 √2 और ये 2 √8 और ये कितना हो जाएगा, 4 √8 हो जाएगा, माइनस माइनस का 2 √24 हो गया, और बाद में कितना है, प्लस 4 √6। तो 6 × 24, दो इधर आ जाएगा बाहर और अंदर 6 रह जाएगा, तो ये भी कट जाएगा, 4 √8। तो इसमें से भी 4 बाहर निकाल लो तो 8 √2 हो जाएगा। ठीक है, 4 बाहर आएगा तो 2 आ जाएगा, और यहाँ बचेगा 8 √2। ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन संख्या ए बी सी की माध्यिका इतनी है जबकि बी सी डी की माध्यिका इतनी है, तो बी और सी में अंतर बताना है कितना होगा। ए बी सी की माध्यिका इतनी है, ए से बड़ा है सी, तो ए जो है बड़ा है सी से, नहीं, ए से बड़ा है सी, तो सी से बड़ा हो गया ना ए। ठीक है, ए से बड़ा है सी, तो ये बड़ा हो गया सी। तो बीच में अगर मैं बी मान लूँ तो बी 39 हो गया, और इसमें अगर बी 39 रखते हैं तो इसने बोला है कि बी बड़ा है डी से, तो बी डी से बड़ा होगा, तो माध्यिका 65 हो जाएगी। इससे बड़ा डी है, तो माध्यिका इसकी सी हो जानी चाहिए। इससे कुछ बड़ा हो तो, लेकिन बी डी से बड़ा है, उसको बाद में देखते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावी राजस्व घाटे का सबसे अच्छी तरह, ये सेम क्वेश्चन, ये सेम चीज़ हम कल डिस्कस ही कर रहे थे दोस्त के साथ, कि सारे घाटे वगैरह पूछे जाते हैं ना, सीजीएल में लगातार पूछे जाते हैं, तो उसकी एक वो बना रहे थे। प्रभावी राजस्व घाटे को कौन दर्शाता है, सरकार द्वारा वहन किया जाने वाला अनुदान को छोड़कर राजस्व घाटा, बिल्कुल सही। शुल्क तथा दंड दंड, पहले ऑप्शन ठीक लग रहा है, जो अनुदान है ना, अनुदान को छोड़कर राजस्व घाटा, बाकी सब पढ़ने की जरूरत है नहीं वैसे। सरकार द्वारा प्राप्त शुल्क और दंड सहित राजस्व घाटा नहीं, पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान को छोड़कर राजस्व घाटा, सरकार द्वारा ब्याज भुगतान सहित राजस्व घाटा, सहित तो नहीं होगा, ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान को छोड़कर राजस्व घाटा, पहले होना चाहिए आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुदुचेरी का कौन सा अनुष्ठानिक लोक नृत्य हिंदू महाकाव्य रामायण से संबंधित है। ये तो सेम क्वेश्चन आया था ना, पुदुचेरी का तो आई थिंक गर्दी था, ये सेम एक उस पर भी आया था, टेबल के उसमें भी फॉर्म में भी आया था, और ये सेम क्वेश्चन भी आया था आई थिंक। पुदुचेरी का तो गर्दी ही होना चाहिए। शहतूत और सैंडलवुड किस प्रकार के वनों की वनस्पतियां प्रजाति है। शहतूत तो भाई उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का है, ये तो आपको पता होना चाहिए, बट सूखे या नमी वाले, तो शुष्क का नहीं होना चाहिए ना, नमी का होना चाहिए भाई, शहतूत में तो भाई अच्छा रसीला फल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकी वैल्यू रखते हैं, चलो 7, ए का वैल्यू है, ये क्या हो गया 21, बी का मतलब क्या है, बी का मतलब है इंटू 6, डी का मतलब है -3, सी का मतलब है +5, बी का मतलब है इंटू 3, ए का मतलब है डिवाइड 5, 5 से 5 खत्म, 3 से 3 खत्म, 6 6 6 इंटू 6, तो ये 7/21, 1 3 3 दूनी 6, तो 2 आ गया, ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कूट भाषा में ये सब लिखा गया है। क्या बोल रहा है? अकेले कथन एक की सूचना प्रश्न उत्तर देने के लिए पर्याप्त। अच्छा, ये प्रश्न है यहाँ पे, उसका उत्तर देने के लिए कौन सा कथन चाहिए? क्राई, लाउड, इन। प्ले क्राई को क्या लिखेंगे? तो प्ले कहाँ पे लिखा है? प्ले कहाँ पे लिखा? प्ले लिखा है यहाँ पे, तो प्ले कहीं कॉमन है क्या? नहीं, तो इसमें प्ले का कोड होगा। बाकी और दूसरी चीज़ों में से कुछ कॉमन है क्या इसमें? लाउड इसमें भी है, इसमें भी है, तो लाउड इसमें कॉमन है। ठीक है, तो आप प्ले का कैसे निकाल सकते हो? खाली लाउड ही तो कॉमन है। तो अगर मुझे पता चल जाए प्ले फास्ट प्लीज, तो प्ले का मेरे को पता चल गया, तो दोनों में कॉमन होगा कुछ प्ले। बट क्राई का कैसे निकालोगे आप? क्राई के लिए तो इसमें कुछ कॉमन नहीं है। अगर सेकंड वाला मेरे को मिल जाए म्यूजिक इज इनफ, तो इनफ का मेरे पास आ गया। लाउड का मुझे ऑलरेडी पता है, तो देखो इससे मैं क्राई का तो निकाल लूंगा, क्योंकि लाउड का आपको पहले से पता चल गया है और इनफ का यहाँ से आ गया आपको। और देखो लाउड का आपको पहले से पता है, म्यूजिक का भी यहाँ से आ गया, तो केवल अगर मेरे को स्टेटमेंट दो भी मिल जाए ना, तब भी मैं आंसर निकाल दूंगा। तो अकेले कथन दो की सूचना उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि एक सूचना के पर्याप्त नहीं। ठीक है। हेरेडोमर मॉडल काफ़ी फेमस, आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं और आप इसको ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। किस पंचवर्षीय योजना का आधार बना? सबसे पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो हेरेडोमर मॉडल के आधार पर ही थी। आसान सा सवाल। क्या बोल रहा है? अच्छा हाँ, ये क्रम में लगाने वाले क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं मॉक टेस्ट में। तो जो सूचनाएं दी होती है ना, उसमें जो सबसे पहले सूचना दी गई है उसको सबसे पहले आप सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जैसे इसने बोला ए बी की औसत आयु 20 है, तो ए और बी की औसत आयु 20 है, तो सबसे पहले आप ए और बी का सम निकालेंगे, जो कि मुझे पहले ऑप्शन में चेक दिख रहा है ना। तो ए पहले आना चाहिए सबसे, और लो ए के ऑप्शन में है। बाकी आगे देखें, दूसरी सूचना क्या है? सी की आयु 12 वर्ष है, बी की आयु सी की आयु से दुगनी है, तो आप बी की आयु निकालोगे फिर दूसरे ऑप्शन में। तो ये ए के बाद सी आना चाहिए, और ए के बाद सी आ रहा, ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 क्यू 10 कॉट क्यू 2 है, तो स्क्वायर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10 क्यू कॉट क्यू, यानी कि मिलाकर 1 + 1 थीटा का 10 45 एक हो जाएगा, और कॉट 45 एक हो जाएगा। तो एक का स्क्वायर एक, दो का एक का स्क्वायर एक, तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। भाई 45 आप रख दो, क्यू की जगह 45 रख दोगे तो एक और एक आ गया, अगेन एक और एक आएगा, तो स्क्वायर कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मनीष और नितेश के भार का अनुपात 5:4 है। मनीष और नितेश के भार का रेशियो 5:4 है। ठीक है। मनीष के भार में 20% की वृद्धि होती है और नितेश के भार में 4 किलोग्राम की वृद्धि होती है। इसमें 20% वृद्धि हुई और इसमें 4 किलोग्राम वृद्धि हुई। इस प्रकार मनीष और नितेश के भार का अनुपात इतना आ गया। 5 अतिरिक्त वर्षों के बाद मनीष का भार इतने किलोग्राम कम हो जाता है और नितेश के भार में इतने की वृद्धि हो जाती है। तो इसको बेसिक से ही करना पड़ेगा भाई। अगर मैं मान लूँ इसकी आयु 5x, इसकी 4x है, तो इसने बोला कि मनीष की आयु में 20% की वृद्धि, तो इसका 20% कितना हो जाएगा? 1/5, यानी कि +x हो गई, वृद्धि हो गई। और नितेश की आयु में 4 किलोग्राम की वृद्धि हो गई, तो 4 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। और रेशियो कितना बन गया? 7:5 बन गया। तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6x 6 × 30, x बराबर 7×4 = 28x, प्लस 7×4 = 28, इधर गया तो 2x बराबर कितना हो गया? 28, तो x बराबर आ गया आपका 14। तो ये कितना हो गया? 14×5 = 70 हो गया, ये 14×4 = 56 हो गया। ठीक है। और 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद इसकी 20% बढ़ गई, यानी कि 14×5 = 70, और इसके 4 किलोग्राम बढ़ गए, यानी कि 60। तो रेशियो कितना हो गया? 4×5 = 20, और सॉरी 12×5 = 60, 12×7 = 84। ठीक है। 5 अतिरिक्त वर्षों बाद, यानी और 5 वर्ष बाद क्या होगा? मनीष का भार 18 किलोग्राम कम हो गया, तो 14 गया 76 बचा, सॉरी 66 बचा, है ना। 4×7 = 80। ठीक है। और नितेश के भार में 10% की वृद्धि हो गई, यानी कि इसका 10% 66 हो गया, ये भी एक रेशियो एक हो जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोवार्ड को आप ब्रेव लिखते हैं, तो स्पोरेडिक का संबंध क्या है? कोवार्ड मतलब कायर होता है, ब्रेव मतलब बहादुर, तो स्पोरेडिक का अपोजिट क्या होगा? डार्क, हार्मफुल, ओकेशनल, नो आइडिया भाई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्यूशन को इस तरह से लिखा जाता है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा आप बताएं? सॉल्यूशन तो STOP LMN, तो +2 प्लस पहले +1 फिर +2, UVW +2, अब +3 हो जाएगा टी। अच्छा, TUIJ +1, OPQNOP। अच्छा ठीक है, +1 +1 +2 +2 ऐसे चल रहा है, ठीक है। चलिए, तो +1 करेंगे RS हो जाएगा, और E से F हो जाएगा, ठीक है। +2 LMN हो जाएगा, ABC हो जाएगा, ठीक है। तो SFNC सभी में है, तो +1 हो जाएगा TUIJ, तो SFNC तक सबको काट दो। उसके बाद
यूजे आना चाहिए, तो यूजे यूजे यूजे, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के पहले 8 वर्णों को सामान्य क्रम में लिखा जाता है और अगले 15 वर्णों को उल्टे क्रम में लिखा जाता है, और उसके बाद शेष वर्णों को सामान्य क्रम में लिखा जाता है, तो दाएं छोर से 13वें वर्ण के दाईं ओर छठा वर्ण, देखो 13वें, देखो दाईं छोर से बोला और दाईं ओर ही बोला, तो दाईं छोर से 13वां, उसके दाएं, अगर ऐसा बोला ना दाईं छोर से 13वें के दाईं ओर से छठा, तो 13 में से 6 घटा दो 7 आ जाएगा, तो दाएं छोर से आपको 7th निकालना है। ठीक है, अब देखो क्या बोला, पहले 8 वर्णों को सामान्य क्रम में लिखो, यानी ए से एच तक आपने सामान्य क्रम में लिखा, उसके अगले 15 वर्ण, तो 8 यहाँ लिख दिया आपने, तो उसके अगले 15 यानी कि 23 तक, तो यानी डब्ल्यू तक आपको उल्टे क्रम में लिखना है, तो डब्ल्यू वी टी यू वी डब्ल्यू यू वी डब्ल्यू ऐसे करके, कहाँ से, एच जी से, एच आई सॉरी आई से, है ना, एच के बाद आई यहाँ पे आ जाएगा, तो ऐसे उल्टा, एक सेकंड यार मच्छर बहुत काट रहे हैं भाई, आई से लेके डब्ल्यू तक लिखना है आपको ऐसे, ठीक है। उसके बाद शेष, तो शेष कितने बचे, 23 हो गए, 3 बचे, तो एक्स वाई जेड ऐसे सामान्य क्रम में लिखना है, ये बोला इसने। तो दाएं छोर से 7वां निकालना है आपको, क्योंकि 13वें के दाएं से छठा निकालना, तो 13 में से 6 गया, 7 बचा, तो 1 2 3, तो आई जे के एल ऐसे चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7, सातवां कौन सा हो जाएगा, एल, ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। कंफ्यूज नहीं होना, जैसे बोला है सवाल में वैसे करते चलो। पर्यावरण के अनुकूल लकड़ी के खिलौनों को प्रदर्शित करने वाली किस राज्य की झांकी 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में तीसरा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता? पर्यावरण के अनुकूल लकड़ी कहाँ मिल रही होगी, पहाड़ी क्षेत्र में मिल रही होगी, बाकी आई एम नॉट श्योर, लेट्स सी। द सोल ऑफ इंडिया बहुत फेमस बुक है, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी तो ये लिखी थी आपके बिपिन चंद्र पॉल ने, पॉल पॉल पॉल, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। कौन सा राज्य 1972 में मेघालय और मणिपुर के साथ बनाया गया था? मेघालय और मणिपुर, तो मेघालय और मणिपुर के साथ, त्रिपुरा इसके बीच में यहाँ पे है, ऐसे है ना, नागालैंड साइड में है, अरुणाचल प्रदेश ऊपर में है, तो त्रिपुरा ही इसके बीच में है, तो आई थिंक बी होना चाहिए। बाकी मुझे पता नहीं है इसके बारे में, मतलब रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा संशोधन वगैरह हुए थे। संपत्ति के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 300 ए में, ये तो चीख चीख के याद कराया जाता है ना, क्योंकि मौलिक अधिकार से हट गया तो कहाँ पे गया, कानूनी अधिकार 300 ए में। संविधान का संशोधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया जा सकता है, किसके द्वारा शुरू किया जाएगा? राष्ट्रपति जरूरी नहीं है, 2/3 राज्यों के मुख्यमंत्री, ऐसा तो बिल्कुल जरूरी नहीं है, राज्यपाल, लोकसभा या राज्यसभा का कोई भी सदस्य, हाँ सदस्य कोई भी शुरू कर सकता है, बस उसमें वो मिलना चाहिए ना, मैंडेट मिलना चाहिए, उसमें बहुमत मिलना चाहिए, जितना उसको आवश्यक है, 2/3 और प्लस अगर स्टेट्स का चाहिए तो वो भी मिलना चाहिए। अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए अव्यवस्थित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित कीजिए और फिर जो भिन्न है उसका चयन कीजिए। पहले इनको अव्यवस्थित है, इनको व्यवस्थित करना है, और फिर एक भिन्न को निकालना है। देखते हैं, थोड़ा सा समय देते हैं, ज़्यादा नहीं देंगे इसमें, फिर आगे बढ़ेंगे। PEESH, PS, इसे देखें, लेम का, लेम, कैमल हो सकता है ना, ये कैमल, कैमल हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, रीपा, PAPER, पेपर हो जाएगा ये तो, ये जेड जेब्रा हो जाएगा क्या, ये ZEBRA, बिल्कुल सही। तो कैमल और जेब्रा तो जानवर है, पेपर और ये क्या हो जाएगा भाई, SHEEP, बिल्कुल सही, ये शीप हो जाएगा, ये भी जानवर है, तो कैमल और शीप, और ये पेपर है, पेपर अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बहुत सही, बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, ऐसे सवाल आएंगे ना पेपर में तो मज़ा आएगा। A की क्यूब माइनस B की क्यूब बराबर ये दे रखा है, 3A माइनस B 2B लिखना है आपको। देखो A की क्यूब माइनस B की क्यूब क्या होता है, A की क्यूब माइनस B की क्यूब आप सभी को पता है, A माइनस B, और ब्रैकेट में A² प्लस B² प्लस AB होता है ना, माइनस होते हैं, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा, तो ये किसकी क्यूब है, ये 3A की क्यूब है, और ये 2B की क्यूब है, तो ये A+B क्या हो गया, ये इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, तो A की क्यूब माइनस B की क्यूब बराबर ये है, बराबर ये है, ये A² है, बिल्कुल सही, B², और ये 2AB है क्या, सॉरी AB है क्या, ये तीनों नीचे, बिल्कुल सही, तो इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 37, और यही इसके बराबर भी है, तो ये 37 इसकी वैल्यू, तो A-B की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, खत्म काम, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। भाई एक ही मच्छर ने एक ही जगह पे 6-7 बार
काट लिया यार। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा भारतीय राज्य 2025 में कोयला परिवहन के लिए हाइड्रोजन संचालित ट्रक तैनात करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो भाई कोयला परिवहन, तो कोयला 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 सबसे ज़्यादा होता होगा तो झारखंड और उड़ीसा के आसपास। झारखंड के पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो शायद उड़ीसा के आसपास, उड़ीसा में शायद ऐसा किया गया हो। कोई भी हॉर्स काउ नहीं है, तो कोई भी हॉर्स काउ नहीं है, काउ नहीं है। कुछ काउस बुल्स हैं तो कुछ काउस बुल्स हैं। कुछ बुल्स, सॉरी, सभी बुल्स बफेलो हैं तो सभी बुल्स क्या हैं, बफेलो हैं। ठीक है, ठीक है। निष्कर्ष क्या हो सकता है? कुछ बुल्स, और तो निष्कर्ष नहीं है ना इसमें, दो ही है ना, हाँ ठीक है। निष्कर्ष कहाँ गया? कुछ बफेलोस काउस है, कुछ बफेलोस काउस है, बिल्कुल सही। कोई भी हॉर्स बफेलो नहीं है, कोई भी हॉर्स बफेलो नहीं है। तो हॉर्स और बफेलो का डायरेक्ट कोई कनेक्शन है क्या? नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर केवल एक, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एम पी से नाटा है, तो नाटा मतलब छोटा होता है ना। एम पी से नाटा है तो पी से छोटा हो गया एम। एल पी से लंबा है लेकिन आर से छोटा है, तो एल जो है वो पी से लंबा है लेकिन आर से छोटा है। एस एल से लंबा है लेकिन आर से नाटा है, तो एस जो है वो इनके बीच में आ जाएगा। एस इनके बीच में आ गया। केवल एक व्यक्ति, इससे निष्कर्ष निकालना है आपको, तो केवल एक व्यक्ति आर से लंबा है, आर से लंबा तो कोई दिख ही नहीं रहा। एम सबसे नाटा है, एम सबसे छोटा है, बिल्कुल सही, एम सबसे छोटा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। टोपोलॉजी में प्रत्येक दूसरे डिवाइस के लिए डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी, क्या बोला है इसने, कुछ पता नहीं, टाइम बहुत कम, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 40% कार द्वारा, शेष दूरी रेल द्वारा। कार की गति इतनी है, यात्रा की औसत गति दे रखी है आपको, ये रेल की गति बतानी है आपको। रेल की गति नहीं दे रखी है, तो औसत गति क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस का 40% उसने 48 किलोमीटर प्रति घंटा से तय किया है। तो मैं ऐसा मान लेता हूँ, कार 1 घंटे चली और उसने 48 किलोमीटर का डिस्टेंस चला, तो 48 किलोमीटर जो है वो टोटल डिस्टेंस के 40% के बराबर है, तो 10% कितना हो गया? 12। और टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? मैंने माना टोटल डिस्टेंस 120 हो गया, ठीक है। कार 48 किलोमीटर की स्पीड से 48 का ही डिस्टेंस चल रही है, ठीक है। तो 1 घंटे में कार ने चला, टोटल टाइम 1 घंटा लगा कार को। और बचा कितना डिस्टेंस अब? 60% बटा बचा, यानी कि 72 डिस्टेंस बचा। अब इस 72 डिस्टेंस को रेल चल रही है, कितने टाइम में चलेगी इसको? तो रेल की स्पीड आर मान लेता हूँ, तो ये आर 72/8 टाइम लगेगा इसको। और टोटल एवरेज कितना है इसका? ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम आ गया, तो इसको आर इंटू आर 72 ये आ गया, ठीक है। ये ऊपर चला गया, आर नीचे से ये आ गया, ये इधर चला गया, आर प्लस 72 इधर आ जाएगा, आर प्लस 72। तो ये कितना हो जाएगा? 120 आर बराबर 40 आर प्लस 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, ठीक है। ये इधर गया तो 80 आर बचा, तो आर बराबर क्या हो गया? अपॉन में 80, तो 8 × 3 = 24, 4 × 8 = 48, तो 36 आ गई आर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1927 में खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने निम्नलिखित में से किस किले पर कब्जा किया? राणा सांगा, राजस्थान की साइड को कौन सा किला होगा? चित्तौड़ वगैरह का ही होगा, आई एम नॉट श्योर, इसमें देख लेंगे। केरल के किस पूर्व मुख्यमंत्री जो अपने अडिग रुख और केरल में वाम लोकतांत्रिक मोर्चे पर दिल मोर्चे को दिल दिल कह रहा हूँ यार, जीत दिलाने के लिए जाने जाते थे, 25 में निधन हो गया केरल के मंत्री? कुछ नहीं पता यार, करंट अफेयर का वैसे ही है। अब भाई करंट अफेयर का क्वेश्चन था ये। कौन सा राज्य भारतीय राज्य बांग्लादेश राष्ट्रीय सीमा के साथ नहीं है? किसकी सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं है? त्रिपुरा जस्ट पास में, मिजोरम, मेघालय। नागालैंड कोने में है ना, नागालैंड होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ए की पूंजी बी की पूंजी से 60% है, तो ए की पूंजी बी की 60% मतलब होता है 3/5। तो ए की पूंजी 3 है, अगर बी की पूंजी 5 है, ठीक है। बी ए से 6 महीने कम समय अवधि के लिए निवेश करता है, ठीक है। ए और बी का लाभ के हिस्सों का रेशियो इतना है, तो बी कितने समय के लिए निवेश करता है? ऑप्शन से पुट कर लेता हूँ ना, खत्म काम। अगर मेरे को ऑप्शन दिए हुए हैं तो बी अगर 18 महीने के लिए निवेश कर रहा है, ठीक है, तो सी इससे 6 महीने कम के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, ए सॉरी, बी ए से 6 महीने कम, अच्छा, बी जो है ए से 6 महीने कम, यानी ये 24 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा होगा। तो 24 × 3 = 72, 18 × 5 = 90, रेशियो कितना आ गया? 18 × 4 = 72, 18 × 5 = 90, लो पहले ही ऑप्शन पुट हो गया, लो खत्म काम। 4:5 आगे सेटिस्फाई कर गया। दो तरल पदार्थ ए और बी का मिश्रण 7:5 के अनुपात में है। 9 लीटर मिश्रण को तरल बी के 9 लीटर से प्रतिस्थापित किया जाता है, मतलब 9 लीटर मिक्सचर निकाला जाता है और 9 लीटर बी डाल दिया जाता है, तो रेशियो इतना हो जाता है। ए की मात्रा बतानी, देखो ए और बी 7:5 है, 9 लीटर मिक्सचर निकाल के 9 लीटर बी डाल दिया, तो जब मैंने 9 लीटर मिक्सचर निकाला
तो मिक्सचर का रेशियो तो सेम ही रहेगा। 9 लीटर बी डाल दिया, नहीं इसमें कुछ बी ऐड कर दिया, तो टोटल कितना हो गया 7:9। ए को तो मैंने छेड़ा नहीं, तो ए सेम है, और इसको कितना 2 यूनिट मिलाया, और 2 यूनिट की वैल्यू 9 है। ठीक है, सॉरी 4 यूनिट है ना, दो कह रहा हूँ, 2 यूनिट मिला दिया और 4 यूनिट मिला दिया, तो इसकी वैल्यू 9 है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 9/4। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ टोटल कितना हो जाएगा, 7 5 12, तो 4 की वैल्यू 9 है, तो 4 तिया 12, 9 तिया 27। इस टोटल मिक्सचर की वैल्यू 27 हो गई। पूछा क्या कंटेनर में ए कितना था, तो पहले जाना है आपको इसमें। देखो यहाँ पे 27 है, और इसमें ऊपर जाएंगे तो 9 प्लस कर देंगे, तो 36 हो जाएगा पहले वाला मिक्सचर। इसमें ए कितना है, 7/12, तो 12 तिया 36, 7 तिया 21, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नॉट ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सही नहीं है 368 के तहत, इसे केवल लोकसभा में लो, पहले ही गलत दे रखा है। लोकसभा में, खाली लोकसभा में थोड़ी, कहीं भी प्रस्तुत कर सकते हैं ना। आयताकार पानी की टंकी इतने इतने की है, जिसके भीतर इतने वर्ग सेंटीमीटर के पाइप द्वारा इतने की गति से पानी डाला जाता है, तो आधे घंटे में पानी का स्तर कितना हो जाएगा, 1 घंटे में इतने की गति से। आयताकार पानी की टंकी इतनी है, भीतर इतने वर्ग सेंटीमीटर यानी 40 सेंटीमीटर स्क्वायर पाइप, सेंटीमीटर स्क्वायर से पाइप द्वारा इतने की गति से पानी डाला जाता है। आधे घंटे में कितना, तो आधे घंटे में, अगर मैं ऐसे पाइप मान लूँ, स्क्वायर शेप का पाइप है, तो आधे घंटे में 5 किलोमीटर यानी कि 5,000 मीटर। ठीक है, और स्क्वायर दे रखा है, यानी लंबाई और चौड़ाई बराबर है, तो ऑलरेडी स्क्वायर दे रखा है, लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लिकेशन, तो सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको सेंटीमीटर बदलूँ तो कितना हो जाएगा, 100/100। ठीक है, एक जो सही है 4/1000 आ गया, इसको मैं 4/1000 लिख दिया। आयताकार पानी की टंकी यानी कि 80 मीटर है ना, तो इंटू 40 इंटू एच बराबर, इंटू लंबाई कितनी हो जाएगी 5,000 मीटर, तो इससे ये खत्म, अपॉन में आ गया 9। ठीक है, सॉरी 9 चौक नहीं, 5 चौक 20 आ जाएगा। अरे यार, 5 चौक 20 यहाँ पे बचेगा, और उसके नीचे कितना आ जाएगा, 80 इंटू 40 सेंटीमीटर बताना है, 2020, तो ये 40 4 दूनी 8, 2,000, 5 चौक 20 क्या हो गया यार यहाँ पे, 4 बटा कितना था ये, 4/1000। ठीक है, इंटू 5,000। ठीक है, इससे ये ख़त्म, 5 चौक 20 हो गए। अब यहाँ पे कितना आ गया, 4 से इसको काट देते हैं, 1,000 हो जाएगा ये, और इंटू 8,000, तो 4 से कट गया है, 5 दूनी 10, 200। ये आ गया 1/8 दूनी 16, 1 2 3, तो 5 जीरो आ गई। इंटू 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1/1600 तो आ ही नहीं रहा। अच्छा पहले मत बदलो, इसको बाद में बदल देंगे, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो 80 इंटू 40, तो इससे 10, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 160 आ गया, इंटू अब कर देते 100, तो 5 8, 5/8 आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल की कीमत में 30% की कमी होने के बाद खरीदार 210 रुपये में 20 किलोग्राम अधिक चावल खरीद पाता है, तो पहले कितने किलोग्राम पहले कीमत कितनी थी। देखो ऐसे सवाल बहुत आसान होते हैं। कीमत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 30%, यानी कि मैं ऐसे लिख देता हूँ, प्राइस पहले और बाद। ठीक है, प्राइस कितना हुआ, 30% कमी हो गई, तो पहले अगर 10 था तो बाद में कितना हो गया, 7 हो गया। इस स्थिति में जब ऐसे सवाल हो ना कि 210 में इतने किलोग्राम एक्स्ट्रा, इतने किलोग्राम कम, ऐसे हो, तो रेशियो उल्टा हो जाता है। ठीक है, जो क्वांटिटी और प्राइस का रेशियो है वो उल्टा हो जाता है, तो ये प्राइस था तो क्वांटिटी का रेशियो उल्टा हो जाएगा। तो अगर पहले वो 7 किलो खरीद रही थी, तो अब 10 किलो खरीद पा रही है, लेकिन वो एक्चुअली में कितना एक्स्ट्रा खरीद पा रही है, 20। तो 3 यूनिट की वैल्यू 20 है। अब पूछा गया है आपसे पहले कितनी थी, रेट कितनी थी, तो देखो 3 की वैल्यू 20 है, तो पहले कितना खरीद पा रही थी, 7 यूनिट, तो एक की वैल्यू होगी 20/3, और 7 की वैल्यू होगी 140/3। पहले वो इतना यूनिट खरीद पा रही थी कितने रुपए में, 210 रुपये में, तो कितना रेट होगा उसका, 140/3 है, तो ऊपर 3 चला गया, इससे एक खत्म, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 3 तिया 9/2, यानी कि 4.5। ठीक है, अभी टाइम कम है इसलिए मैं समझा नहीं पा रहा हूँ ज़्यादा। तो करंट अफेयर क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, करंटली को ऐसे लिखा जा रहा है। अभी ना थोड़ा सा जीके जिस के क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर बाद में देख लेंगे इनको, कौन सा गलत है ये बताना है। करंट अफेयर का तो कोई क्वेश्चन नहीं, अरे यार मैथ्स के सारे दे रखे हैं लास्ट में।
करंट अफेयर का ये सारा क्वेश्चन जीके जिसका कोई क्वेश्चन। अच्छा ये क्या है? 16, 15। गोल्डन बूट किसके लिए दिया था? सबसे ज़्यादा गोल्स अधिकतम स्कोर करने के लिए। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 400 विद्यार्थी जिनमें से 300 क्रिकेट खेलते हैं, 250 हॉकी खेलते हैं, 100 खेलते ही नहीं कुछ। देखो 400 विद्यार्थी जिसमें से 300 खेलते हैं, 100 कुछ नहीं खेलते। ठीक है। कुछ ऐसे होंगे जो दोनों खेलते होंगे। ठीक है अब यार, चलो देख ही लेते हैं, इसको ही देख लेते हैं। ठीक है। तो 300 क्रिकेट खेलते हैं और 250 हॉकी खेलते हैं, तो ऑप्शन से पुट कर लेते हैं ना। हम्म अगर यहाँ 175 हैं जो दोनों खेलते हैं, तो क्रिकेट कितने खेलते हैं? 300 खेलते हैं। अरे यार, 300 क्रिकेट खेलते हैं, 250 हॉकी खेलते हैं, तो यहाँ कितने बचेंगे? 200, 300, 125। यहाँ कितने बचेंगे? तो मिला के 300 नहीं हो पाएंगे, तो 175 तो नहीं होना चाहिए। और अगर यहाँ पे हो 175 के बाद 200, अगर यहाँ पे हो 200 ऐसे में जो दोनों गेम खेलते हैं, तो क्रिकेट के लिए खाली 100 बचेंगे। और यहाँ पे कितने बचेंगे? 150 बचेंगे। और ये मिला के 300 हो पा रहा है क्या? नहीं। तो 225 रखो यहाँ पे अब। तो अगर 225 दोनों खेलते हैं, तो क्रिकेट कितने खेलते हैं? तो यहाँ पे 75 बचेंगे। ये 250 बचेंगे। तो ये हो पा रहा है? नहीं। तो अब चौथा ऑप्शन रखो, यहाँ पे क्या है? 250। तो क्रिकेट कितने खेलते हैं? 300 खेलते हैं, तो यहाँ 50 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा। 300 हो पा रहे हैं क्या मिला के? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सेटिस्फाई कर पा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश में एका आंदोलन का नेतृत्व किया था पासी जी ने। मदारी पासी। काफ़ी पूछा जा चुका है क्वेश्चन, करंट अफेयर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। सरस्वती नदी के बारे में माना जाता है कि वह इसके बीच में बहती है। किसके बीच में बहती है सरस्वती? ये है गंगा ब्रह्मपुत्र तो नहीं होगा, कृष्णा गोदावरी भी नहीं होगा, सिंधु झेलम यमुना सतलुज। सिंधु झेलम ऊपर हो जाएगा, तो ए होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर होना चाहिए। ये दे रखा है क्वेश्चन। 18वीं सदी के दौरान संदेशों के एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचाने के लिए अनुमानित 1 महीने का समय लगता था। आज के समय डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसी संदेश को भेजने में केवल कुछ सेकंड या उससे भी कम समय लगता है। तो परिवर्तन की गति में तीव्र गति से वृद्धि हुई है, अनुमान लगाया जा सकता है क्या? लगाया जा सकता है क्या? तीव्र वृद्धि हुई है ऐसा कुछ? नॉट श्योर यार, टाइम खत्म हो गया भाई। आज का पेपर लेंदी था काफ़ी। एंड में मैथ्स के कुछ क्वेश्चन हमने छोड़े, जो कि बहुत ज़्यादा गलत चीज़ हुई है, और स्कोर भी बहुत गंदा स्कोर रहा। ये टाइम का मैनेजमेंट नहीं हो पाता ना, सबसे बड़ी चीज़ यही है। 85 स्कोर हुआ है मात्र, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। नेक्स्ट जो मेन चीज़ है ना, लास्ट में जो मैथ्स के क्वेश्चंस, मैथ्स प्लस रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस छूटे हैं, वो नहीं छूटते अगर समझा के नहीं करता ना। तो अभी मैं उसको ट्राई करते हैं ना, जो हमारे क्वेश्चंस छूटे हैं उसको देख लेते हैं। अच्छा आज इन्होंने सॉल्यूशन भी दे दिया, सब कुछ दे रखा है आज। अच्छा टॉप स्कोर ही 96 है। ठीक है, देखते हैं भाई इसको, इसके सॉल्यूशंस देखते हैं। दे रखे हैं सॉल्यूशंस, तो जो जो छूटा है उसको देख लेंगे। पहले पहले जो हमने नेक्स्ट, जो लास्ट में हमने अटेम्प्ट नहीं किया ना, वो वाले देखते हैं। पहले हम कहाँ तक थे, यहाँ पे पहुँच चुके थे ना। प्रीवियस ईयर प्रीवियस क्वेश्चन ये था, ये क्वेश्चन हमने देख लिया था। हाँ मैं इसको समझा देता हूँ आपको एक बार। जब ऐसे हो ना कि कीमत में 30% की कमी के बाद खरीदार इतने रुपए में इतना अधिक चावल खरीद पा रहा है, तो कमी से पहले कीमत कितनी थी? देखो आपको पता है एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो आपको जब इस तरह से क्वेश्चन दिया जाए ना, तो पहले आप ये समझो कि प्राइस जो है वो 30% कम हो गया। अगर पहले 10 था तो अब 7 हो गया, 30% की कमी आ गई। तो इस स्थिति में जब आपको एक्सपेंडिचर में छेड़छाड़ नहीं करनी, एक्सपेंडिचर पहले जितना करे थे उतना ही अब कर रहे हो, बस आपको क्या हो रहा है, क्वांटिटी ज़्यादा मिल पा रही है अब। तो रेशियो ना इसका उल्टा हो जाता है, 7/10 हो जाता है, क्योंकि आपको सेम रखना है ना एक्सपेंडिचर। तो इंटू करके सेम आना चाहिए। तो एक्सपेंडिचर जो है वो सेम रखना है, खर्चा सेम रखना है, खर्चे में बढ़ाया घटाया कुछ नहीं है। तो इसका क्वांटिटी का रेशियो जो है इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है। तो अगर वो पहले 7 क्वांटिटी खरीदा था, तो अब वो 10 क्वांटिटी खरीद रहा है। ठीक है। तो अब उसने बोला है कि इससे वो 20 किलो अधिक खरीद पा रहा है, तो पहले से 3 यूनिट ज़्यादा खरीद रहा है वो। तो इस 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 20 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 20/3। ठीक है। तो यहाँ पे वो टोटल कितना खरीद रहा होगा? 7 यूनिट, तो यानी 20/3 1 यूनिट की वैल्यू, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 140/3। इतना वो टोटल खरीद रहा है, और पैसे उसके पास कितने हैं? 210। मैं कितनी क्वांटिटी खरीद रहा हूँ? इतनी। तो रेट कितना आ जाएगा? 1 किलो कितने में खरीद रहा हूँ ये तो निकालना था आपको। तो 140/3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, यहाँ से 3 हट जाएगा। ये आ गया आपका 7 दूनी 14, 7 21, 3 3 9/2 होता है 4.5। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, छूट गए कुछ क्वेश्चंस, बट मेरा मेन मोटिव है आपको समझाना। तो अब यहाँ से देखते हुए चलेंगे कि हमारा, अगर मैं इसको खुद से अटेम्प्ट करता और आपको समझाने के चक्कर में कुछ क्वेश्चंस ना छूटते ये वाले, तो कितना हम स्कोर कर सकते थे। ठीक है।
तो ये वाला क्वेश्चन करंट अफेयर का है, मैं स्किप कर रहा हूँ, इसको अटेम्प्ट नहीं करूँगा, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं। 648 इसको लिखा जा रहा है, इसको ये लिखा जा रहा है, तो इसको ये लिखा जा रहा है, इसको क्या लिखा जाएगा ये बताना है आपको, ठीक है। तो एक सेकेंड, ये मच्छर भाई मानेंगे नहीं आज। हम्म, इसको ये लिखा जा रहा है, तो पहले इसके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को चेक कर लो। 3 TU 21, R 18 दूनी 36, E 5 N 14 20, L हो जाएगा 12 और ये 25, तो कितना हो गया? 10 5 15 4 19 20 21 और 5, 2 4 3 7 8 9 10 11 12 13। तो 136 के आसपास है क्या ये? 648, 136 के पास है क्या ये? 136 के पास 13 3 10 4 52, 24 4 3 12 13 14 4 5, 544 प्लस 104। कुछ लॉजिक दिख नहीं रहा ना। अगर 5 से करेंगे तो 13 5 65, 680 के आसपास आएगा। तो इससे कितना ज़्यादा है? 42 ज़्यादा आ जाए, सॉरी 32 ज़्यादा आ जाएगा, है ना। 32 ज़्यादा क्यों है? 2 4 6 8 9, कुछ लॉजिक नहीं दिख रहा है इसका, है ना। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से नहीं दिख रहा हो, काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ भी दे रखी है, इसकी वैल्यू ज़्यादा दे रखी है। इसको जोड़ लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का मल्टीपल है क्या? 9 7 63, 9 दूनी 18, तो 9 × 72 है ये। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 का मल्टीपल है क्या? 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, तो 7 × 42 है ये। तो 9 8 72, 7 6 42, यानी इसने क्या किया, इनको जोड़कर जो वैल्यू है 9 इनका जोड़ है, तो इससे एक कम से मल्टीप्लाई किया जो आया, और फिर उससे मल्टीप्लाई कर दिया। टोटल 7 है, 7 से एक कम क्या है? 6, तो 7 6 42, तो 42 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको देखें, 1 2 3 4 5, तो 5 से एक कम क्या है? 4, तो 5 चौक 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। बहुत सही, बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत बढ़िया भाई। कैलेंडर में कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, तो 8 में किससे मल्टीप्लाई करूँगा? एक से इससे एक कम कितना है? 7, 8 7 56, 56 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 6 48, 8 5 40 और 4 44। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। तो ये कितने हो गए हमारा? ये वाला सही होना चाहिए, सी बिल्कुल सही। एक ही हो जाता है हमारा। इसमें गलत को चुनना है, तो देखें यहाँ से यहाँ कितना? +36, तो स्क्वायर है किसी का। यहाँ पे कितना है? 25 और 1 26, तो यहाँ 6 का स्क्वायर, यहाँ 5 का स्क्वायर आता। एक बार इधर से चेक कर लो, यहाँ पे कितना है? 4, 2 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का 2 3 4, 4 का स्क्वायर 16 36 ये 76 होता। और यहाँ पे 25 इसमें जोड़ते तो ये आता, बिल्कुल सही। तो ये 275 की जगह 276 होना चाहिए था, तो 275 इज दी रॉन्ग। ठीक है, तो ये भी सही हो जाता, आसान सवाल था। पीयूष का घर शिवम के घर से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है, और राजीव का घर, पीयूष का घर शिवम के घर से, तो शिवम है यहाँ, शिवम के घर से उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम यानी कि यहाँ पे है कौन? पीयूष, ठीक है। उत्तर उत्तर पश्चिम की ओर। राजीव का घर शिवम के घर के उत्तर पूर्व की ओर, शिवम के घर के उत्तर पूर्व यानी कि यहाँ पे है कौन? राजीव। शिवम का घर रवि के घर के पश्चिम दिशा में है। शिवम का घर जो है, शिवम शिवम का है ये ना। हाँ, शिवम का घर रवि के घर के पश्चिम दिशा में, यहाँ रवि है कोई, इसके पश्चिम दिशा में है, ठीक है। और नंदन के घर के उत्तर पश्चिम दिशा में है, और मतलब शिवम का घर जो है वो नंदन के घर के उत्तर पश्चिम में है, तो नंदन यहाँ पे होगा, उत्तर पश्चिम, ठीक है। सभी दोस्तों घरों में केंद्र, किसका घर केंद्र में स्थित है? अगर इसको ऐसे देखा जाए तो केंद्र में कौन आ रहा है? कोई नहीं आ रहा। 1 2 3 4, ऐसे भी देखा जाए तो बीच में ये दिख रहा है, शिवम होना चाहिए फिर तो। ऑप्शन नंबर सी है, ये भी ठीक हो जाता है, ठीक है। राहुल रोहन और रोहित एक साझेदारी करते हैं। राहुल अपनी आय का इतने रुपए संपूर्ण पूंजी का निवेश करता है, इतने रुपए की संपूर्ण पूंजी इसका निवेश कर दिया राहुल ने। एक समझौता करता है कि वह प्रत्येक वर्ष निवेश की गई पूंजी का 5% ब्याज के रूप में लेगा, और शेष लाभ, मतलब जो भी प्रत्येक वर्ष निवेश की गई पूंजी है उसका 5% तो ये ब्याज के रूप में लेगा, जो भी लाभ होगा उसका ही लेगा ना ये। हाँ, नहीं, निवेश की गई पूंजी का 5% लेगा ये, जो भी लाभ होगा ना उसमें से, ठीक है। शेष लाभ, जो बचेगा लाभ, धनराशि को उनके बीच में
समान रूप से विभाजित किया जाएगा। ठीक है, रोहन अपने लाभ के 15% का भुगतान रोहित को करेगा। ठीक है, एक वर्ष में अर्जित इतने रुपए का लाभ में से रोहित के लाभ का हिस्सा कितना होगा? रोहित को कितना मिलेगा? देखो पहली बात तो रोहित कहाँ है, ये कौन है जिसको 5% चाहिए? राहुल ने 60,000 रुपये का निवेश किया। अब इसको जो भी लाभ हुआ है ना, इसमें इसका 5%, किसका? निवेश की गई राशि, तो इसका 5% कितना हो जाएगा? 5 बटा, तो 6×5 = 30, 3,000 रुपये। सबसे पहले तो इसमें से निकाल के इसको दे दो। ठीक है, इसको दे दिया किसको? राहुल के पास 3,000 रुपये चले गए। ठीक है, अब जो बचा था 9,000 रुपये बचे, इसमें से सबको बराबर बराबर मिल गए, 3 3 3 3 ऐसे चले गए। ठीक है, तो राहुल के पास तो 6,000 हो गए। पूछा गया रोहित के पास, तो रोहित के पास 3,000 रुपये आ गए प्लस 15%। रोहन अपने लाभ के 15% को का भुगतान रोहित को करेगा, तो इसको लाभ कितने का हुआ? 3,000 का, है ना? इसका 15% कितना हो जाएगा? 3 0 लगा दो, 15% कितना हो जाएगा? 4,500। तो ये 4,500 रुपये इसको दे देगा। 4,500 हो गया ना? तो यहाँ तो 7,500 रुपये आ ही नहीं रहा। रोहित का लाभ 3,000 रुपये है। कौन दे रहा है इसको 15%? रोहन अपने लाभ का। ओ सॉरी, ये तो राहुल है ना, शिट, ये तो राहुल है। रोहन के पास कितने गए? रोहन के पास भी 3,000, 3,000 ही गए हैं। तो उसका 15%, तो ये अपने 3,000 का 15% दे रहा है। तो ये इससे खत्म, 450 दे रहा है ये। ठीक है, 3,000 रुपये उसके पास ऑलरेडी है, रोहित के पास 400 आ गए, तो यानी कि 3,450। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये भी आसान था सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब दो अंकों की एक अभाज्य संख्या के अंकों को व्युत्क्रमित कर दिया जाता है, तो वह संख्या 13 से विभाज्य हो जाती है। तो उस संख्या के अंकों का गुणनफल किसके बराबर, किसके द्वारा विभाज्य होता है? क्या बोला इसने? दो अंकों की एक अभाज्य संख्या के अंकों को पलटा जाता है, वो व्युत्क्रमित किया जाता है। ठीक है, वह संख्या 13 से विभाज्य हो जाती है पलटने पर। तो उस संख्या के अंकों का गुणनफल किसके बराबर, किससे, किसके द्वारा विभाज्य होता है? देखो वो संख्या 13 से विभाज्य है, तो 13 के मल्टीपल ही चेक कर लो ना, सिचुएशन बना के ऐसी। जैसे 13 का मल्टीपल 13 है, तो उल्टा मैं कहता हूँ 31 है। 31 अभाज्य संख्या है क्या? बिल्कुल। तो इसका उल्टा करूंगा तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ठीक है, और ये 13 से कटेगा भी, तो सेटिस्फाई करेगी कंडीशन। बोल रहा है उस संख्या के अंकों के गुणनफल को किससे विभाजित किया जा सकता है, तो इसका अंकों का गुणनफल कितना आएगा? 3 आएगा। तो ये 3 से विभाज्य किया जा सकता है। लो, सेटिस्फाई हो गया, खत्म काम। आसान सवाल, ऐसे मान लिया करो ना, सबसे बेस्ट मेथड यही होता है। दौरान मैच फिक्स करने के प्रयास का दोषी पाए जाने के बाद भ्रष्टाचार के आरोपों पर आईसीसी द्वारा प्रतिबंधित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन सी है? नहीं पता इसके बारे में, इसको स्किप करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वरिष्ठ व्हाइट हाउस नीति सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? नो आइडिया। करंट अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आवर्त सारणी के कितने तत्व कमरे के तापमान पर गैसीय अवस्था में रहते हैं? ये तो आया हुआ भी है ना शायद, आई थिंक 11 होते हैं। 11 होते हैं, बिल्कुल सही। ये तो पहले भी आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने किया था, एक सही हो गया था, ये भी है सही हुआ था। ठीक है, 117 ये भी सही था। नेक्स्ट जो हमने किया था ये करंट अफेयर का था, ये स्किप किया, ये भी सही हो गया। ये हमने इसमें और इसमें कंफ्यूज थे ना लास्ट वाले में, ये भी सही हो गया। और इसको कर लेते हैं। इसने बोला 18वीं सदी के दौरान संदेशों को एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचाने में अनुमानित 1 महीने का समय लगता था। ठीक है, आज के समय में डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसी संदेश को भेजने में केवल कुछ सेकंड या उससे भी कम समय लगता है। ठीक है, 18वीं सदी से 21वीं सदी तक परिवर्तन की गति तीव्र गति से वृद्धि हुई है। परिवर्तन की गति में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। सही बात है। अब इतना ज़्यादा कम समय लगता है, सेकंड्स लगते हैं कुछ संदेश को भेजने में, तो सही होना चाहिए। अनुमान अनुमान निश्चित रूप से सत्य है। निश्चित, असत्य भी नहीं है, सत्य निश्चित रूप से सत्य है। या तो सत्य असत्य, असत्य तो नहीं होना चाहिए। अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तीव्र गति हुई तो है यार, आई थिंक सत्य होना चाहिए। गलत, या फिर ये होना चाहिए डी। और ये वाला क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता। 120 वाला हमारा गलत हो जाता। अब मैं देखता हूँ कि हमारे कितने क्वेश्चंस अगर हम अटेम्प्ट कर लेते हैं तो सही हो जाते हैं। 106 ये हमने अटेम्प्ट किया नहीं, 7 किया, 1 2 3 4 5, ये अभी किया था ना 6,
ये पहले किया हुआ था। 6 क्वेश्चन हमारे और करेक्ट हो जाते, 85 हो गए, 6 और हो जाते तो 90 प्लस हो जाते, 91 के आसपास हमारे स्कोर रहता। और अभी तो तुक्के ABC कुछ तुक्के भी नहीं लगाए, तो अराउंड 91, तो 90 प्लस हो ही जाता है स्कोर। जबकि हाईएस्ट स्कोर 96 है, इट मीन्स कि पेपर का लेवल अच्छा खासा है ना। काफ़ी टाइम टेकिंग है, तो क्या कर सकते हैं भाई अब। खैर चलो, अब जब हमने स्किप किया उसके आंसर देख लेते हैं ना। जो जो भी स्किप हुए हैं उनके आंसर आप कर लेना, भी टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो आप देख लेना जो भी हमने स्किप किया उसके सही आंसर क्या है, जो हमारे गलत हुए हैं उसके सही आंसर क्या है। देखो इसका सही आंसर ये है, स्किप किया था इसका सही आंसर ये है। 14th का सही आंसर क्या है, माजा भाई ये 26। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 16, इसका सही आंसर क्या है C। 25 का ऑप्शन नंबर 1। 30 का ऑप्शन नंबर D। 31 का ऑप्शन नंबर B। ठीक है, जो जो हमने गलत किए हैं उसके मैं आंसर्स दिखाता हुआ चल रहा हूँ आपको। ये कैसे गलत हो गया भाई, A का अपोजिट Z था, B का अपोजिट Y था, E का अपोजिट E है 5, तो 22 होना चाहिए था। TUV, शिट यार, भी आना चाहिए था, हमने ही गलत कर दिया। ये आता हुआ क्वेश्चन गलत हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा गलत हुआ। 58 का आंसर सही क्या है भाई, C। 62 का क्या है, A। 64 का है आपका C। 73, 1। 83 का A। 86 का गलत कर दिया हमने, अच्छा ये भी गलत हो गया, क्या गलत हुए हैं ये वाले। ऑप्शन नंबर 96 का कौन सा है, D। 98 भी गलत हो गया। खानवा का युद्ध, चलो अच्छे से देख लूंगा इसको बाद में, अभी आप देख लो कौन सा सही है इसका। 106 ये, 107 ये कर लिया हमने। 9, 10, 11, 12, 12 का क्या है भाई, B। 13 का करंट अफेयर का B, इसका C है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18th का क्या है, B। अरे वाह, सबके B हैं इसमें आंसर, तो 19th और इसका 4th है। ठीक है, तो आप सभी ने देख लिया होगा कौन सा क्वेश्चन स्किप किए हैं और कौन सा क्वेश्चन हमने क्या किया है, गलत किया है। उन सभी के सही आंसर्स आपने देख लिए होंगे। ठीक है, तो भाई आज टाइम का बहुत इशू रहा। अगर मेरे को 5 से 7 मिनट और मिल जाती तो शायद जो भी था ये 6 प्लस और हो जाते हैं हमारे पास, है ना, मार्क्स। और ये 5 से 7 मिनट का तो आराम से समझाने में गैप आ ही जाता है ना, आपको समझाते समझाते जब चीज़ें होती हैं तो उसमें काफ़ी टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं अपने मार्क्स 90 प्लस लिखने वाला हूँ, तो आप इसको वो ना समझे कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, क्या मतलब मैं जो अपनी डायरी में नोट करूँगा ना मार्क्स, तो वो 91 ही नोट करूँगा। ठीक है, चलो फिर भाई ये था आज का मॉक टेस्ट। बाकी बहुत ज़्यादा लेट अपलोड किया गया, इसको कल ही अपलोड कर देना चाहिए था, बट मैं काफ़ी ज़्यादा इस वक्त टाइम का इशू था, इस वजह से अभी टाइम मिला तो अभी लगा लिया इसको, है ना। अभी खाना भी नहीं खाया, अब खाना खाएंगे अब, है ना। चलो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।